सुंदर जी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में लगे होंगे। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा और इसकी सूचना निकाली, उसके एक दो दिन बाद ही मैंने टीवी देखा और टीवी में खबर थी कि बराक ओबामा का जो है ट्विटर अकाउंट हैंडल जो है वो हैक हो गया। जब इस कार्यक्रम के बारे में हमने सोचा था तो इसकी इतनी गंभीरता मुझे नहीं लग रही थी, लेकिन उस खबर के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यार ये तो जो है जब इतने बड़े बड़े लोगों का अकाउंट, ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है और उसमें किसी भी तरह की खबर डाल दी जाती है तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय में हम सभी के पास कंप्यूटर होता है, आज सभी के पास मोबाइल फोन है, अच्छा स्मार्टफोन है और सभी के पास उसमें इंटरनेट की सुविधा भी है और हम लोग इंटरनेट को ऑन रखते हैं और उसका अच्छा से अच्छा प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हम लोग जो अपने फोन का इंटरनेट ऑन रखते हैं हमेशा, या लैपटॉप का इंटरनेट ऑन रहता है, उसमें हमारे ऑफिशियल वर्किंग चलती रहती है, क्या हम लोग कभी ऐसा लगता है कि कोई स्थिति ऐसी आ सकती है जब कभी कोई भी व्यक्ति बाहर का उस कहते हैं फोन में एंट्री लेके या उस कंप्यूटर में एंट्री लेके हमारी जरूरी इंफॉर्मेशन, जैसे कुछ भी स्प्रेडशीट, कोई फाइल हो, कोई पासवर्ड्स हो, कोई फोटोग्राफ्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो, उसको वो हैक कर सकता है। या हमारा फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, या हमारा व्हाट्सएप हो, उसके माध्यम से कुछ मैसेज भेज सकता है अपने नाम से। तो ये मुझे लगा ये एक ऐसी समस्या है जिसपे कि हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। हमारा आज सौभाग्य है कि हम सबके बीच में एक इस मामले के बहुत ही एक्सपर्ट मिस्टर सचिन देहिया जी हम सब के बीच उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को के बारे में कीनोट आज के स्पीकर हैं। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को शुरू करें और विषय वस्तु पर आए। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के अध्यक्ष सीए सतीश जैन जी से कि वो सभा प्रारंभ की घोषणा करें और वेलकम एड्रेस दें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। शिशिर जी से अनुरोध है, कृपया करते हैं उनका अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच माय डियर वेरी ओल्ड फ्रेंड अविनाश जी। अविनाश जी के बारे में कहा जाता है हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाप हैं। his son and daughter-in-law both are chartered accountants. Thank you very much, Avinash ji. Good evening, friends. Good evening, friends. Good evening. I do hereby declare this meeting titled as Let's Talk Cyber Security to its order. Friends, first of all, I welcome my dear friend, practicing chartered accountant and president of Rotary Club Varanasi Central, and the key person who has organized this meeting today evening, Rotarian Shishir Upadhyay ji. Namaskar. And his worthy secretary, practicing chartered accountant, Vijay Sarma ji. I also welcome immediate past president of Rotary Club Varanasi Central, अभी तुरंत एक जबरदस्त अपनी इनिंग खेल के आए हैं, माय डियर फ्रेंड रोटेरियन संजय गुप्ता जी. ही इज assistant governor in charge also of our club, Rotary Club Varanasi North. You are most welcome in this meeting, Sanjay Gupta ji. And with this, I welcome all the past presidents and worthy members of Rotary Club Varanasi Central. Friends, this meeting has been organized by the three organizations, Rotary Club Varanasi Central, Rotary Club Varanasi North, and Indo-American Chamber of Commerce UP branch. My dear friends, Chairman of Indo-American Chamber of Commerce UP branch, Shri R.K. Goyal ji is with us. You are most welcome in this meeting. Friends, Vice Chairman of Indo-American Chamber of Commerce, past President of Institute of Chartered Accountants of India, Varanasi branch, a very active social worker, and my dear friend,
CA Sudeshna Vasuji, you are most welcome in this meeting. Friends, Vice Chairman of Indo-American Chamber of Commerce, past President of Rotary Club Varanasi Central, and past Deputy Regional Grand Master of Regional Grand Lodge of Eastern India, and a very active social worker, Jai Prakash Mundraji is also here in this meeting. You are most welcome in this meeting. Friends, my dear friend and past chairman of Varanasi branch of Institute of Chartered Accountants of India and program director of this program, my dear friend, CA Mukul Kumar Shah, you are also welcome in this meeting. Friends, above all, hero of this meeting, as you know, as you are waiting, it is none other than Sachin Dedia ji. Sachin Dedia ji, बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में और हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है. I have heard you several times and every time it's a new experience for me to hear you, and I hope that our members today will be enlightened with your deliberations. I am very much sure that you'll prove your presence. You are most welcome, Sachin Dedia ji. And at last, friends, all the past president and distinguished members of our very own club, Rotary Club Varanasi North, all of you are most welcome in this meeting. I am really grateful to all the members of Rotary Club Varanasi North who have given me a lot of support, and it is just like a support given to the family members. I am really thankful to all of them. Our immediate past president, Indra Sen Singh ji, our worthy secretary, Rotarian Suresh Khandelwal ji, all of you most welcome. Friends, as my dear friend Avinash ji has already explained what is the topic, today's topic. In fact, it is very relevant and need of the hour. Everyone in this Corona time using a lot of internet, rather everyone is dependent on it. Sachin ji will explain us in detail, I am sure, what mistakes we are doing in our day-to-day affair and how we should take precaution and everything. I am sure his deliberations will make us more enlightened towards the success. Thank you very much. With these words, I hand over the mic to the moderator of this program, Master of Ceremony, Rotarian Avinash Mehrotra ji. Thank you सतीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही अच्छी तरह से सबका परिचय दिया. मैं अनुरोध करता हूं हमारे रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के अध्यक्ष रोटेरियन सीए शिशिर उपाध्याय जी से कि वो कहते हैं माइक लें हाथ में और हमारे की स्पीकर का जो है उनका परिचय हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें. शिशिर उपाध्याय जी. थैंक यू अविनाश भैया. सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम, क्योंकि ऑलरेडी सतीश भैया वेलकम कर चुके हैं, तो मैं आगे कार्रवाई बढ़ा रहा हूँ. सचिन जी को मैं पिछले 4-5 साल से हम लोग कनेक्ट में हैं और कभी न कभी किसी न किसी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और किसी कोर्स में किसी न किसी बहाने हम लोग बुलाते रहे हैं और मिलते रहे हैं. तो इनका इंट्रोडक्शन छोटा तो नहीं हो सकता. निश्चित रूप से इनकी पर्सनालिटी देख के आपको लगेगा कि बृहद है और जिस ढंग की जो फेमस है. तो मैं सचिन जी अगर आप स्क्रीन पे होंगे तो अच्छा लगेगा और मैं आपका इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ. Sachin Dedia is an independent cyber crime investigator and also a certified ethical hacker.
तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर मतलब सोचिए, ये डिग्री आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी, लेकिन सचिन जी के मिलने से हम लोग को पता पड़ा कि हैकर भी सर्टिफाइड हो सकते हैं। Of EC Council USA, he is also a certified international trainer in the field of cyber security, ethical hacking, cyber crime investigation, and digital forensics. Since many years, he is working as an independent cyber crime investigator and also as a IT security expert for various MNCs, SMEs, government departments, corporate and individuals. He has also provided training to Mumbai, various other state police departments. He has also been assisting various other government departments of India with respect to their cyber crime quarters. Since 2010, he has been successfully conducting various seminars and workshops across numerous schools, colleges, universities, chartered accountants, chapters, Rotary clubs, hospitals, etc. Overall, covered all the sectors of the society. He is one of the most popular speakers in Mumbai University for the refresher and orientation course in 2010. He was privileged to give seminar in the Raj Bhavan, that is Governor's Office of Mumbai. 9 years of experience in vulnerability assessment and penetration testing, ISO 27001 network, VAPT, web application. He has also conducted numerous audits for various international as well as national clients, corporate and government departments. Sachin ji has been conducting corporate workshop at and is associated with various prestigious associations like Indo-American Society, Bombay Chamber of Commerce and Industry, Princeton Academy, ICAI and Bankers Training College. Sachin Dedia founded Skynet Secure Solution, a company headquartered in Mumbai, is specialized in cyber security and digital forensics. Skynet Secure Solution was recently recognized as one of the top 25 cyber security consulting company in India. He has successfully conducted over 500 seminars and workshops across India and enlightened over 75,000 participants. तो मुझे तो ये लगता है कि 75 क्या 1 लाख से ऊपर होगा, और ऐसा हम लोगों ने देखा है कि सचिन नाम के लोग ऐसे ही तहलका मचाते हैं अपनी फील्ड में। तो ऐसे ही शानदार स्पीकर सचिन डेडिया जी का जोरदार स्वागत मैं चाहूंगा कि करतल ध्वनि से आप लोग अपने अपने स्थान पे करें। सचिन, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सतीश जी फॉर रिमेम्बरिंग मी, एंड शिशिर जी आपका भी खूब खूब धन्यवाद। आप वाराणसी की नगरी में, मतलब आपकी वजह से हमको आने का एक चांस मिलता है काफी सालों से ऐसे, और आप हमको ऐसे, मतलब बॉम्बे से हम जब भी वाराणसी आते हैं तो एक मतलब आपकी वजह से हमको बहुत अच्छा स्कोप मिल जाता है सर। और उम्मीद है सर, एक रिक्वेस्ट भी है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दीजिएगा सर कोविड के बाद भी एक बार आपकी नगरी में आने के लिए फिर से वैसे। एंड थैंक यू ऑल द रोटेरियंस, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस huge opportunity. Thank you Avinash ji, thank you Satish ji, thank you Shishi ji, thank you Sachin ji, thanks a lot. वैसे सचिन जी एक बार आपको गोवा भी ले गए थे हम लोग। सचिन जी, हाँ यस सर, मेरे इंट्रोडक्शन के बाद एक्चुअली अभी आपका टॉपिक को थोड़ा हम लोग ओवर एक्साइटेड हो गए, तो सुदेशना मैडम को अभी वो करना है। जी है मैं आ रहा हूँ शिशिर भाई। एक बार सचिन जी थोड़ा बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शिशिर भाई, आपने बहुत ही अच्छा परिचय दिया सचिन भाई का। कुछ दिनों पहले मुझे पता चला था कि जब कभी कोई पुलिस में भर्ती होता है तो उसको पिस्टल दी जाती है, और साधारण आदमी कोई भी अगर अपनी बंदूक से गोली मार देता है तो मर्डर होता है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला अगर किसी को मारे तो वह इनकाउंटर होता है, बिकॉज कि एक पुलिस ऑफिसर को लाइसेंस टू किल, मतलब एक ऐसा उसको लाइसेंस दिया था, लाइसेंस टू किल। तो आज मुझे एक नया टर्म पता चला कि हमारे सचिन भाई जो हैं उनको लाइसेंस टू हैक दिया हुआ है, मतलब ही हैज गॉट अ लाइसेंस टू हैक, मतलब किसी कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, और वो अगर हैक करते हैं तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा। बहुत अच्छा, नई चीज पता चली, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कहता अनुरोध करता हूँ हमारे कहते हैं इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की वाइस चेयरपर्सन, हमारे शहर की एक प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट CA सुदेशना बसु जी से, कि वो आप आए माइक पे
और आज के विषय वस्तु की स्थापना करें, आज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें। सीए सुदेशना बसु जी, प्लीज। Thank you, Avinash ji. I hope I'm audible. Yeah. सुनाई दे रहा है ना? Yes. Okay. I wish to. I'm really happy and I feel like enlightened to be in the company of Satish Jain ji, and congratulations for becoming president, not Shishir Upadhyay for becoming the president of Rotarian Central. Vijay Sharma ji, I can see you there, Avinash ji, and Mukul Kumar Shah ji for being instrumental in coordinating this organization of this meeting. Without much ado, I'll go very quickly to the fact that there's a significant rise of the internet as a medium of business operation for small and medium enterprises, and it has therefore exposed SMEs to the threats of cybercrime. Over time, information technology has offered a range of opportunities to SMEs as the global means of communication and business operation. However, the dependency of SMEs on IT has also made them vulnerable to newer IT security threats. These SMEs are one of the popular targets of cyber criminals for their affiliation with bigger companies as their clients. Hence, protecting SMEs from cybercrime and cybersecurity risks should be a major concern for all these organizations themselves. Basically, the increase of IT and internet has introduced cybercrime to the business operations. It is nevertheless hard to obtain an accurate report on security threats in any organization because of the fast adaptation of engineering details. I listed out 10 most important or common threats for security vulnerability of an asset of an organization, which will give an overview how these cyber crimes attack and how they are taken care of. Sachin ji, I will not be a patch on you, but I've just listed out a few attacks on the assets which can be compromised, and perhaps you'll be able to deal with them, of course, in a much larger way. The first one is automated exploit of a known vulnerability. The compromised asset becomes the operating system of computers. So the preventive action, of course, I'll leave it to you. Malicious HTML email, devices that view email. This is basically when we click on something which says click on this and you will be exposed to so much of value addition to your business. That is when this spyware or malware comes in. Reckless web surfing by employees. This happens when employees are doing this. Computers, laptops, etc. They're all compromised. Web server compromises, websites and servers. Data lost on a portable device and data, of course, both. It's like a mobile. When we lose a mobile and we have lots of information, we are losing the entire stuff. Reckless use of Wi-Fi hotspots. This we also do when pre-COVID, we can tell you, like when we go to the airports or we go to even the railway stations where the Wi-Fis are available. The company's data gets compromised. Reckless use of hotel networks and kiosks, employees' device. Poor configuration leading to compromise the entire network. Lack of contingency, the entire IT infrastructure. And of course, insider attacks which can attack the entire IT infrastructure. I'm so happy to be part of this. And Sachin ji, we are not being able to view you on video. So it would be really nice because I have also been a live participant of your live speech in Varanasi. And I'm so happy to be amongst all of you. Thank you. Over to you, Avinash ji. थैंक यू सुदेशना जी। विषय वस्तु की बहुत ही अच्छी स्थापना करी आपने। दोस्तों, अब समय आ गया है कि जिस लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, साथ हुए हैं, इस विषय को जानकारी हासिल करने के लिए और अपनी जो भी जिज्ञासा है उसको पूरा करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा हमारे आज के कीनोट स्पीकर श्री सचिन दहिया जी से कि वो माइक पर आएं और हम सबको इससे परिचित कराएं इस विषय से। सचिन दहिया जी, प्लीज। शिशिर जी, सचिन जी को पिक्चर में। Okay, sir, now can you hear me? हाँ है। Yes, Okay. sure. Thank you, ma'am. Thank you, Sudhir ji. Wonderfully and very aptly taken out the perfect points which the companies or the small medium scale industries are facing. And
I think you have rightly taken out the gist out of this, and I'll try to focus and I'll try to, you know, make sure that my sessions would cover that particular points also. So thank you for laying the foundation, ma'am. So everybody, I'll just start now. So before I start, sir, I just want to share my screen. सर एक बार आपको देखना चाह रहे हैं हम लोग. हाँ श्योर सर, मैंने वीडियो ऑन किया था. हाँ यस सर. फिर स्क्रीन शेयर करेंगे तो हम लोग कनेक्ट अच्छे से करेंगे. हाँ यस सर. सचिन जी, वन मोर यहाँ पे आई मेरा वुड लाइक स्क्रीन टू शेयर ऐड. करना था. हाँ सचिन, ये हम लोग के रीजन में वी आर मोस्टली हिंदी स्पीकिंग पीपल, तो राइट सर. इंग्लिश लैंग्वेज विल बी मोर सुटेबल टू अस. हाँ ठीक है सर. थैंक यू. शिशा जी, मुझे ये होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग का एरर आ रहा है. अच्छा एक मिनट में. हाँ. तब तक आप अपना वो वीडियो ऑन कर लीजिए. हाँ सेटिंग. अब देखिए, अब आ जाएगा. हाँ सर, मेरा दूसरा एक मिनट. हाँ ओके सर, डन. सर नाउ कैन यू सी फेसबुक एवरीबॉडी? यस जी. यस ओके. तो सर मैं एकदम पहले, मैं हमेशा जितने भी मेरे सेशंस होते हैं, मैं पहले एक बेसिक डेमो के साथ शुरू करता हूँ. फेसबुक के साथ ही, मतलब यहाँ पे जहाँ पे लोग पासवर्ड्स को सेव करते हैं. ठीक है. ओके, तो ये आप देख सकते हो, मैंने फेसबुक ओपन किया है. मैं फिर से जरा एक बार ओपन करता हूँ फेसबुक को. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक यूजर नेम डाल रहा हूँ और यहाँ पे एक पासवर्ड डाल रहा हूँ. ठीक है. आई एम जस्ट पुटिंग ए यूजर नेम एंड आई एम पुटिंग इन ए पासवर्ड. नाउ आई जस्ट शो यू हाउ टू सी दिस पासवर्ड, कि ये पासवर्ड को आप लोग देख कैसे सकते हो. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा माउस है उसको मैं पासवर्ड के फील्ड में लेके जा रहा हूँ. राइट. देन आई एम डूइंग समथिंग नोन एज राइट क्लिक. आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन अप हो जाएंगे. एंड आई विल गो टू द नेम ऑफ द लास्ट ऑप्शन, इंस्पेक्ट एलिमेंट. उधर जाऊंगा, उसके ऊपर टिक करता हूँ. मैंने जैसे टिक किया, एक ब्लू कलर की लाइन खुलती है इधर, यू नो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, क्लास इज इनपुट टेक्स्ट. तो ये जो वर्ड है ना, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, मैं बस उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा टू टेक्स्ट. ठीक है. और मैं एंटर मारूंगा, तो यू कैन सी द पासवर्ड ओवर देयर इन क्लियर टेक्स्ट. आई होप ये क्लियर है. मैं रिपीट करता हूँ. सचिन जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. नहीं सर, ओके अभी क्लियर होगा. हाँ, अब थोड़ी सी ठीक हो. ओके सर. हाँ अभी मैं फिर से एक बार अकाउंट मेरा ओपन कर रहा हूँ. तो मैंने यूजर नेम डाला. ठीक है. और फिर मैं एक पासवर्ड डालता हूँ. राइट. मैंने एक यूजर नेम डाला, मैंने एक पासवर्ड डाला है. आवाज कट कट के आ रही है. आवाज नहीं आ रही है. एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड करो. आवाज आ रही है, बहुत धीमी आ रही है. ओके नाउ अभी क्लियर है सर? हाँ अभी ठीक है, अभी क्लियर है. ओके सर, मैंने आपको ये पहली जो मेरी ट्रिक है, दिस इज जस्ट टू शो यू. जब बहुत सारे जो आजकल जितने भी मतलब जो पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो उन लोग ने ना पासवर्ड को सेव करके रखा हुआ रहता है. मतलब अपने खुद के डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर सेव्ड पासवर्ड्स रहते हैं. तो ये ऐसे दिखते हैं जैसे अभी दिख रहे हैं. ऐसे एक यूजर नेम रहता है, उसके सामने एक पासवर्ड सेव रहेगा. ठीक है. तो ये लोग कैसे देख सकते हैं? सिंपल. पासवर्ड, जो मेरा माउस है उसको मैं पासवर्ड के फील्ड में लेके जाऊंगा. फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, लास्ट ऑप्शन पे जाऊंगा जिसका नाम है इंस्पेक्ट एलिमेंट. ठीक है. इसके ऊपर टिक कर दिया. मैंने जैसे इसके ऊपर टिक किया, एक ब्लू कलर की लाइन खुली, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, क्लास इनपुट टेक्स्ट. तो ये जो वर्ड है पासवर्ड का, उसको मैं डबल क्लिक करके चेंज करूंगा तो टेक्स्ट, एंटर मारूंगा, तो वो पासवर्ड जो है वो खुले टेक्स्ट में दिख जाएगा, उधर क्लियर टेक्स्ट में दिखने वाला है. नाउ सिंपल क्वेश्चन है आप सभी से कि ये जो मैंने ट्रिक बताई, ये किधर और कब काम आ सकती है? वेयर इज दिस ट्रिक यूजफुल? बेसिकली जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रिपेयर के लिए जाता है. अब मैं आपको ना इसका मतलब सॉल्यूशन बता रहा हूँ. बेसिकली होगा क्या
कि हर 3 महीने 6 महीने में या 9 महीने में ना आपका लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो खराब होगा ही होगा, मदरबोर्ड, रैम, स्क्रीन, चार्जर। तब आप ये लैपटॉप किधर देते हो? वेयर डू यू गिव योर लैपटॉप्स? एनीबॉडी? आपका लैपटॉप किधर जाता है? अगर आपका मदरबोर्ड, रैम, स्क्रीन, मतलब सप्लायर हार्डवेयर है में या कुछ, हाँ कोई हार्डवेयर वाला बंदा रहेगा, कोई डिवाइस वाला बंदा रहेगा, सर्विस कॉन्ट्रैक्टर, परफेक्टली राइट। और ईमानदारी से बताइए, ऑनेस्टली बताइए कि कितने लोगों ने अपने पासवर्ड्स को सेव करके रखा है लैपटॉप के अंदर? हमने तो किया हुआ है पूरा। हाँ सेव तो है। सेव तो है, ठीक है। अब जब वो रिपेयर वाला आएगा तब तो आपकी हार्ड डिस्क भी जाएगी उसके साथ रिपेयर में, तो ठीक है। अब वो क्या करेगा पता है? आपकी हार्ड डिस्क को बाहर निकालेगा, उसके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगा, उसके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेगा, और आपका जब विंडोज शुरू होगा वो फेसबुक के ऊपर जाएगा और खाली डाउन एरो भी प्रेस करेगा ना, यूजर नेम के उधर जाके डाउन एरो भी प्रेस करेगा और कोई भी एक यूजर को सिलेक्ट करेगा, और उस यूजर नेम के सामने अगर वो पासवर्ड रिमेम्बर मी में निकला, आई होप ये क्लियर है ऐसे, तो क्या वो अभी वही ट्रिक नहीं कर सकता? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट और पासवर्ड साइड पे लिख देगा। आई होप ये क्लियर हो रहा है। वो उसी दिन तो उस अकाउंट के अंदर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसी दिन गया तो आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा, अलर्ट आएगा, तो आपको डाउट उसी के ऊपर आ जाएगा। अब मान के चलो वो 15-20 दिन या 1 महीने के बाद भी गया और आपको अलर्ट भी आ गया, लेकिन डाउट उसके ऊपर आएगा तभी? नहीं आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, अगर आपका एक भी यूजर नेम और पासवर्ड पता चलता है, मतलब मान के चलो कि मुझे आपका फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड पता चल गया, क्या वही यूजर नेम और पासवर्ड में जीमेल या किसी और के ऊपर ट्राई कर सकता हूँ? मतलब आपका जीमेल आईडी मिल गया और फेसबुक का पासवर्ड पता है, तो वही फेसबुक का पासवर्ड ट्राई कर लो जीमेल के ऊपर, क्योंकि यहाँ जाके मुझे क्या जाएगा, एक एरर मैसेज ही आएगा ना अगर पासवर्ड गलत होगा तो। लेकिन अगर सही निकला तो क्या मैं अंदर चला जाऊंगा? आई होप ये क्लियर है। तो इससे सीखने क्या मिला है? लेसन, रूल, लाइफ में इतना याद रखिएगा कि आपके जो सेव्ड पासवर्ड होते हैं ना, जो आपने पासवर्ड सेव करके रखे हैं, दैट शुड नॉट बी सेम एज योर फाइनेंशियल रिलेटेड पासवर्ड्स। मतलब बैंक का पासवर्ड और आपका मेन जीमेल का पासवर्ड शुड बी सेपरेट फ्रॉम योर सोशल मीडिया पासवर्ड लाइक फेसबुक, IRCTC, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वो सब पूरा अलग रखो। लिंक्डइन वाले पासवर्ड अलग रखो, और एक फेसबुक वाला या नेट बैंकिंग वाला जो भी पासवर्ड है ना, वो और किधर भी साइट के ऊपर यूज नहीं होना चाहिए। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी लैपटॉप या मोबाइल रिपेयर के लिए जाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैपटॉप या मोबाइल रिपेयर के लिए गया और रिपेयर होने के बाद आ गया, देन यू विल हैव टू चेंज मेजॉरिटी ऑफ द पासवर्ड्स। आई होप ये क्लियर हो रहा है। लैपटॉप और मोबाइल रिपेयर के लिए गया तो आपको बहुत सारे पासवर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे। आई होप ये रूल याद रहेगा। अब इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए, मतलब इस पॉइंट के रिलेटेड कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए, वरना हम लोग क्वेश्चन आंसर एंड में भी ले लेंगे सर। हाँ वो बाद में लेंगे सर। बाद में ले लेंगे सर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ। पिछले 2 महीनों में ज्यादा करके जो हैकिंग हो रही है वो आजकल कंप्यूटर पे कम और मोबाइल को ज्यादा हैक कर रहे हैं लोग, या हैकर्स जिसको बोलते हैं, क्रिमिनल्स, फ्रॉडस्टर्स, हैकर्स। आजकल है ना कंप्यूटर पे कम हैकिंग होती है और मोबाइल को ज्यादा अटैक किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज मोबाइल के ऊपर ही सारी चीजें हो रही है। जैसे आप मान के चलो आपके मोबाइल के ऊपर लोगों ने मोबाइल बैंकिंग शुरू कर दी है, गूगल पे, जीपे, फोन पे, पेटीएम सब यूज करना शुरू कर दिया है, वॉलेट भी उसी के ऊपर आ गए, प्लस ईमेल अकाउंट्स भी उसी के ऊपर है, पर्सनल व्हाट्सएप डेटा भी उसी के ऊपर है, फोटोज और वीडियोस भी उसी के ऊपर है, और कॉल भी उसी के ऊपर हो रही है। और एक चीज समझ लीजिएगा सर कि आपका मोबाइल बैंकिंग का जो एप्लीकेशन है, आप उसी पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हो और उसी फोन के ऊपर आपको SMS आने वाला है। तो किसी भी हैकर को सिर्फ एक ही डिवाइस हैक करना है, अगर फोन हाथ में आ गया ना तो समझ लो सब गया हाथ से, मतलब आपके हाथ से उसको तो सब मिलने वाला है। अब ये जो मैं दिख रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, जो मैं बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्पाई एप्लीकेशन माना गया है, हैकिंग वाला एप्लीकेशन बोलते हैं। इसका नाम है फ्लेक्सी स्पाई, ठीक है। फ्लेक्सी स्पाई अगर आप देखोगे, मैं आपको ये वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा, इसके फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। एंड्रॉइड के अंदर जाता हूँ। फ्लेक्सी स्पाई अगर किसी ने आपके फोन के अंदर डाल दिया, फ्लेक्सी स्पाई नाम का एप्लीकेशन किसी ने भी अगर आपके फोन के अंदर डाल दिया ना, तो पूरी तरह से छुप जाता है, दिखता नहीं है स्क्रीन के ऊपर। वो बैकग्राउंड में रन होते जाएगा, बैकएंड में रन होगा, लेकिन बाद में वो सामने वाले को आपकी पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग, आपकी एनवायरमेंट रिकॉर्डिंग, मतलब फोन कॉल की रिकॉर्डिंग, एनवायरमेंट रिकॉर्डिंग मतलब फोन की आजू बाजू की बातें,
बाद में आपके फेसबुक के मैसेजेस, हाइक, इंस्टाग्राम, लाइन, स्काइप, वाइबर, व्हाट्सएप मैसेजेस, हैंगआउट, क्यूक्यू, टेलीग्राम, ईमेल, जीमेल, कॉल लॉग, एड्रेस बुक, एसएमएस मतलब ओटीपी ऑफ द बैंक ऑल्सो, ब्राउजर एक्टिविटी, एप्लीकेशन एक्टिविटी, की लॉगर, फोटो, वीडियो, कुछ बचा ही नहीं है। आई होप ये क्लियर है एवरीबॉडी। अब ये एप्लीकेशन अगर किसी ने फोन के अंदर डाल दिया तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरी तरह से छुप जाते, दिखते नहीं है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन बैकएंड में ये सारा डेटा भेजते हैं। और ये एप्लीकेशन ऐसे मत समझना कि वाराणसी जैसे सिटी में नहीं यूज हो रहा होगा, नहीं, वाराणसी में भी फेमस है, ये दिल्ली में भी बहुत फेमस है। ये ज्यादा करके कौन यूज करते हैं? वेल सॉरी टू इन्फॉर्म, बट डायरेक्टर्स किसी और डायरेक्टर के फोन के अंदर डाल रहे हैं, पार्टनर्स किसी और पार्टनर्स के फोन के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने तो ये भी देखा है कि वाइफ हैज गॉट इट आउट ऑन हस्बैंड, हस्बैंड हैज गॉट इट आउट ऑन वाइफ। तो आजकल यही सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं एक दूसरे के फोन के अंदर, ताकि उनको सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब की सब पता चल जाएगी। वैसे आई होप ये क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी। ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली शादी के टाइम पे भी बहुत यूज हो रहे हैं। मतलब बेटी की शादी होने वाली है, ओके, मतलब बेटी की शादी होने वाली है और बेटी की शादी अरेंज मैरिज है, ठीक है। तो अरेंज मैरिज के टाइम पे अभी लड़की के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि जो लड़का है सामने, एंगेजमेंट के 10 या 15 दिन आगे पीछे जो सबसे पहले शादी की जो गिफ्ट दी जाती है, वेडिंग गिफ्ट जो होती है, वो आजकल एक फोन गिफ्ट किया जा रहा है। और आप समझ सकते हो, फोन गिफ्ट करने से पहले अगर किसी ने ये एप्लीकेशन डाल के दे दिया और लड़का बाद में जैसे ही यूज करेगा, तो आप समझ सकते हो कि कितना डैमेज या कितना हकीकत बाहर आ सकता है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? मतलब ये स्पाई एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन 3 तरीके से फोन के अंदर जा सकता है, 3 तरीके से। पहला, अगर किसी ने आके आपको फोन गिफ्ट किया होगा तो पहले से ये प्री इंस्टॉल होके आ सकता है। दूसरा, अगर आपका फोन किसी के हाथ में जाएगा फॉर 2 और 3 मिनट्स, अगर किसी ने भी आपका फोन 2 या 3 मिनट हाथ में ले लिया तो भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है। और तीसरा जो होता है वो, अगर किसी ने आपको एक एसएमएस लिंक भेजा या व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक आया, एसएमएस के ऊपर लिंक आया, नेटफ्लिक्स वाला एप्लीकेशन है, आरोग्य सेतु का एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, और आपने उस लिंक के ऊपर टिक कर दिया और आपने देखा कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है और आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया बेसिकली, तब भी आपका ये डैमेज हो कर सकता है। मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ आपको, ये बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे भी जा चुके हैं। मैं एक आर्टिकल आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो। A man in Powai lost 1.5 lakh rupees after he clicked on an income tax refund message. उनको एक एसएमएस आया था कि उनको इनकम टैक्स का एक रिफंड आने वाला है। उन्होंने उस एसएमएस के ऊपर टिक किया, ऑटोमेटिकली एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। उनको डाउट भी आया कि एप्लीकेशन में कुछ तो भी गड़बड़ है। उन्होंने एप्लीकेशन डिलीट भी मारा और मैसेज भी डिलीट मारा, लेकिन उसके बावजूद भी वो एप्लीकेशन बैकएंड में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका था। और इंस्टॉल होने के बाद उसी दिन रात को उनके फोन में जो मोबाइल बैंकिंग चल रहा था, उसी बैंक में से 1.5 लाख रुपया निकल गया। उनको एसएमएस भी आ रहे थे, बट एसएमएस रात के 11 साढ़े 11 बजे आ रहे थे, तब वो सो रहे थे और उनका पूरा का पूरा डेटा गया। आई होप ये क्लियर हो रहा है। टू ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो मेरी काइंड रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे पेरेंट्स आजकल अपने मतलब चाइल्ड को जो स्कूल में है उनको आजकल फोन्स तो देना ही पड़ता है, तो आजकल उनके फोन के ऊपर भी बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसे स्पाई एप्लीकेशन डाले हुए हैं, ताकि उनको डाउट नहीं हो रहा है, उनको खाली देखना है कि उनका चाइल्ड, उनका जो लड़का है वो इंटरनेट पे कैसे बिहेव कर रहा है, कोई उनको डरा रहा है, कोई उनको धमका रहा है कि नहीं, और वो बेसिकली इन द इंटरनेट वर्ल्ड हाउ आर दे बिहेविंग। तो ये एप्लीकेशन कोई अच्छी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कोई बुरी तरीके से भी यूज हो सकता है। बट मेरा पॉइंट ये बोलना था कि मेरे पास जब भी कोई ऐसे केस आते हैं तब तक कोई लूटा या बर्बाद हो चुका होता है, वेरी सॉरी। बट हम लोग के पास केस कब आएगा? जब कोई बिजनेस में लॉस कर चुका है, या किसी का प्राइवेट डेटा बाहर आ चुका है, या किसी को डाउट आ रहा है कि भाई उसका फोन ऑलरेडी हैक है, क्योंकि उसके व्हाट्सएप के मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग सामने वाला सब बैठ के सुन रहा है, विच मीन्स किसी ने उनके फोन के अंदर ऐसा एप्लीकेशन डाल दिया है। आई होप ये क्लियर है। 3 तरीके से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फोन गिफ्ट में मिलेगा, आपका फोन किसी के हाथ में चला गया होगा 2-3 मिनट के लिए, या तीसरा आपने कोई लिंक के ऊपर टिक कर दिया होगा किसी भी एसएमएस या व्हाट्सएप वाली लिंक के ऊपर, जिसके पीछे
एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू कर दिया होगा और वो एप्लीकेशन अभी पीछे बैकएंड में रन हो रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा आपके माइंड में कि हाउ डू वी डिटेक्ट, पता कैसे चले कि भाई किसी ने अपने फोन के अंदर ऐसा स्पाई एप्लीकेशन डाला है कि नहीं डाला है करके। तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप आपका फोन बहुत यूज करते हो फॉर मोबाइल, फॉर बिजनेस पर्पस या फॉर बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, देन यू नीड टू हैव वन गुड एंटीवायरस इनसाइड योर फोन। एक अभी ऐसा टाइम आ गया है कि आपको आपके फोन के अंदर एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अब कोई भी एंटीवायरस डाल सकते हो, जैसे क्विककिल, अगर आपने नाम सुना होगा, क्विककिल का मोबाइल एंटीवायरस भी अच्छा है जो फ्री है, तो आप एक क्विककिल का मोबाइल एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर सकते हो। वरना एक लुकआउट करके और एक एंटीवायरस है, ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके फोन में ऐसा कोई भी एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर दीजिए जो आपके फोन का ना स्कैन मारते जाएगा और बाद में वही बता देगा कि आपके फोन के अंदर कोई ऐसा स्पाई एप्लीकेशन है कि नहीं। मतलब आप जैसे एंटीवायरस को रन करोगे, एंटीवायरस बता देगा कि उसके हिसाब से ये स्पाई एप्लीकेशन है। अब जब वो कोई भी एप्लीकेशन बताएगा और आपको पता चलेगा कि भाई आपने तो ये एप्लीकेशन कभी देखा ही नहीं है और ये एप्लीकेशन कभी आपने इंस्टॉल भी नहीं किया था, देन माय रिक्वेस्ट इज सिंपली गो अहेड एंड रिमूव दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इटसेल्फ। उस एप्लीकेशन को जाके अनइंस्टॉल कर देना करके। आई होप ये क्लियर है एवरीबॉडी। आई नो इसके रिलेटेड आपको थोड़े बहुत डाउट्स आएंगे ही आएंगे, बट वी विल टेक दिस पर्टिकुलर प्रिडिक्शन। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे सर। हाँ यस सर, ये आप लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ। देखो क्या होगा कि एंटीवायरस रन मार के भी डिटेक्ट होने के चांस अच्छे हैं, बट सिंस मैं साइबर सिक्योरिटी का डोमेन का हूँ, मुझे तो कभी कभी एंटीवायरस पे भी भरोसा नहीं आता कि एंटीवायरस सभी कितना डिटेक्ट करके मुझे बता देगा। डिटेक्ट करेगा नहीं करेगा पता नहीं। तो मैं जो करता हूँ, मैंने क्या की, अभी आप मेरा फोन का स्क्रीन देख पाओगे, तो मैंने सिंस एक मेरे लिए खुद के लिए एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाया है, मेरे खुद के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है, मेरे और मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए बेसिकली। ये मैं एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये क्या करता है कि बेसिकली आप सबको पता होगा कि हर एक ऐप एक परमिशन लेता है, हर एक ऐप एक परमिशन लेता ही है, माइक्रोफोन की, कॉल रिकॉर्डिंग की, सबकी राइट। तो मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन क्या बनाया है कि मैं बताता हूँ सॉर्ट बाय, मतलब यहाँ पे जाता हूँ मेरे एप्लीकेशन के अंदर, सॉर्ट बाय के अंदर, और इधर जाके मैं नंबर ऑफ परमिशंस देखता हूँ कि कौन से एप्लीकेशन ने कितने परमिशन लिए हैं, और जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है मुझे उसके सारे परमिशन बता दो, हाईएस्ट नंबर, सबसे ज्यादा परमिशन किसने लिए है। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, जो सबसे पहला एप्लीकेशन दिखता है जो सबसे ज्यादा परमिशन ले चुका होगा वो है माई जियो। मैंने जियो का पहले सिम कार्ड यूज किया था और आपको सबको पता रहेगा जियो सबसे ज्यादा परमिशन लेके जाता है। ठीक है, अभी मैं देख भी लूंगा कि जियो क्या क्या परमिशन लेता है। वो मेरा सारे कॉन्टेक्ट्स पढ़ सकता है, वो मेरा कॉल फोन देख सकता है, वो मेरा फिंगरप्रिंट भी देख पाएगा, वो मेरा लोकेशन भी ट्रैक कर पाएगा, वो मेरा स्टोरेज भी देख पाएगा, वो मेरा एसएमएस भी पढ़ पाएगा। और उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट परमिशन लेता है जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ट्रू कॉलर। अगर आप ट्रू कॉलर यूज कर रहे हो तो आप खुद देख लोगे, मैंने तो जो कि ट्रू कॉलर की बहुत सारी परमिशन बंद करके रखी है, जैसे ट्रू कॉलर लोकेशन लेके जाता है तो मैंने ये सब बंद कर दूंगा, कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, ये जनरली हम लोग बंद ही करवा देते हैं। बट मैं क्या देखता हूँ इस एप्लीकेशन के थ्रू कि कोई ऐसा तो एप्लीकेशन नहीं है जो मैंने कभी इंस्टॉल नहीं किया है और वो सबसे ज्यादा परमिशन ले रहा है। क्योंकि कोई भी स्पाई एप्लीकेशन रहेगा ना वो छुपा हुआ रहेगा और वो बहुत सारी परमिशन लेके जाएगा। तो मेरे इस छोटे से जो मेरा, ये मैंने प्ले स्टोर पे नहीं डाला है, बेसिकली ये एप्लीकेशन ये फ्री वाला है, ये मैंने प्ले स्टोर पे भी नहीं डाला है क्योंकि ये मेरी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खाली देखते रहता हूँ। मैं आपको भी बता सकता हूँ कि आप भी ये सेटिंग में जाके ये सेम चीज देख सकते हो। अब मैं ये भी देता हूँ डेटा यूसेज, मतलब कौन सा ऐप सबसे ज्यादा डेटा यूज कर रहा है इंस्टॉल में, तो मैं देख लूंगा व्हाट्सएप सबसे ज्यादा, ठीक है व्हाट्सएप यूज कर रहा है, इन शॉर्ट्स यूज कर रहा है, ट्रू कॉलर। बट इसके थ्रू है ना, ये मैनुअल वे है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मैन्युअली मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मेहनत है इस डिटेक्शन में, थोड़ा मेहनत है। और अगर आपने कोई एंटीवायरस रन मार दिया तो उसमें कोई मेहनत नहीं है, बटन दबाया, उससे पूरे फोन को स्कैन मार दिया और वो बता देगा कि आपके फोन में कोई ऐसा वायरस है कि नहीं है करके। सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मैन्युअली चाहिए तो मैन्युअली, या तो फिर आप एंटीवायरस भी स्कैन मार सकते हो। और जनरली ये दोनों एंटीवायरस जो मैंने आपको बताया, क्विककिल और लुकआउट, दोनों के दोनों फ्री है और दोनों आईफोन और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है बेसिकली। अब मैं दूसरा एक पॉइंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है अपने आधार के साथ। ठीक है, तो बेसिकली अभी अभी हम सभी लोगों ने आधार कार्ड निकाला होगा एंड
आधार कार्ड इज वन ऑफ द ओनली प्रूफ दैट कंटेन्स आवर बायोमेट्रिक्स। ठीक है, हमारे 10 के 10 फिंगर्स लिए गए हैं और हमारी आइरिस रेटिना मतलब आंख ली गई है। और हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है ना अनफॉर्चुनेटली अभी क्या कर रहे हैं पता है, अपने बायोमेट्रिक्स अंगूठा या आंख दिखा दिखा के या फेस दिखा दिखा के फोन को अनलॉक कर रहे हैं। मेरी एक सभी से, आप सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी जो यंगर जनरेशन है और आप खुद भी, मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है आपसे कि फोन पे अगर हो सकेगा ना, फोन पे अपना बायोमेट्रिक मत देना। जो लोग अंगूठा मार मार के फोन को लॉक कर रहे हो, आप लोग आप भूल जाते हो कि वही बायोमेट्रिक तो आपके आधार के साथ लिंक्ड है। एंड इफ यू ऑल अवेयर, योर आधार विल बी लिंक्ड टू ऑल योर फाइनेंशियल डेटा इन द फ्यूचर। आधार आपके फाइनेंशियल डेटा के साथ लिंक होने वाला है। आपका सैलरी, आपका पेंशन, आपका टीडीएस, आपका एलआईसी, आपका इनकम टैक्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लिंक टू आधार। और आप खुद समझिए, चलो मैं तो बोलता हूँ आधार के साथ लिंक हो या ना हो, आप खुद एक बार एक चीज समझ लीजिए सर, मैडम, एवरीबॉडी, बायोमेट्रिक्स आर प्राइसलेस बायोमेट्रिक्स। मतलब क्या होता है कि पूरी लाइफ में ना हस्बैंड वाइफ चेंज हो सकते हैं, ईमेल आईडी, सिटी, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर सब चेंज हो जाएगा, बट मुझे एक बात बताइए, क्या आप अंगूठा, आंख और फेस चेंज कर पाएंगे आपकी लाइफ में? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और इतना प्रेशियस चीज, इतना कीमती चीज, इतना मूल्यवान चीज हम लोग फ्री में दे रहे हैं सिर्फ एक फोन को लॉक करने के लिए। और उस फोन में क्या है, कुछ खजाना तो है नहीं इतना। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि अगर आप मेरा ये एप्लीकेशन देखोगे, ठीक है, मैं आपको ना एक ऑनेस्टली एक बात बता दूं, बहुत सरप्राइज नहीं होगा आपको। देखो सॉर्ट बाय में बता रहा हूँ इधर, ठीक है, मैं सॉर्ट बाय में जाता हूँ, मैं नंबर ऑफ परमिशन में देखता हूँ, और ऐप टाइप में ना मैं सिस्टम एप्लीकेशंस देख रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर कि मेरे सिस्टम में जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आते हैं ना, उन्होंने क्या क्या परमिशन लेके रखी है। तो आप बहुत ही सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको जब मैं ये फिल्टर करूंगा। मेरा वन प्लस का फोन है, वन प्लस, और आपको सबको पता होगा वन प्लस किसकी कंपनी है, कहाँ कौन से कंट्री की कंपनी है, ठीक है। और आप देखोगे ये वन प्लस जो है मेरा बैकएंड में पूरा डेटा लेके जा रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट रीड करेगा, मेरा कॉल रिकॉर्ड करेगा, मेरा कैलेंडर भी नहीं छोड़ रहा है, मेरा कैमरा भी देख रहा है, मेरा लोकेशन भी देख रहा है, मेरा अंगूठा भी ले रहा है, मेरा रिकॉर्ड ऑडियो भी करेगा, मेरा एसएमएस भी पढ़ेगा। ये वन प्लस बैकअप, वन प्लस सिस्टम सर्विस, एंड्रॉइड सिस्टम, वन प्लस कैमरा भी मेरा सब डेटा लेके जा रहा है। देखो उसको, कैमरा को भी मेरा फिंगरप्रिंट चाहिए, मेरा अंगूठा चाहिए, मेरा कैलेंडर देखना है, मेरा लोकेशन देखना है, मेरा स्टोरेज देखना है, सब देखना है। मतलब आप देख लो, ये चाइनीज के जो हार्डवेयर के होते हैं, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बोल देता हूँ, चाइना इज नोन एज द किंग ऑफ हार्डवेयर। बाहर की दुनिया में चाइना को किंग ऑफ हार्डवेयर बोलते हैं। आप छोटा छोटा आईफोन लोगे, पीछे लिखा हुआ आता है मेड इन चाइना, कीबोर्ड माउस लोगे मेड इन चाइना। एंड यूएस इज नोन एज द किंग ऑफ सॉफ्टवेयर। किंग ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, अभी ऊपर जाता हूं मैं सबसे पहले, एंड्रॉइड, विंडोज, एप्पल, क्यूबंटू, कुछ भी आप ले लो, जूम, फेसबुक, किधर है आज, व्हाट्सएप, सब यूएस में। यूएस इज नोन एज द किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, चाइना इज नोन एज द किंग ऑफ हार्डवेयर। अब आप देखोगे ये सॉफ्टवेयर के नाम के ऊपर ये यूएस मेरा सारा डेटा लेके जा रहा है। देखो मेरा कॉन्टैक्ट रीड करेगा, मेरा कैलेंडर रीड करेगा, मेरा कैमरा देखेगा, मेरा बॉडी सेंसर भी नहीं छोड़ रहा है, वो लोकेशन रीड करेगा, स्टोरेज, रिकॉर्ड ऑडियो, एसएमएस। यूएस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरा डेटा लेके जा रहा है, चाइना हार्डवेयर के थ्रू मेरा डेटा लेके जा रहा है। तो इंडिया इज द किंग ऑफ व्हाट, बताइए? यूएस किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, चाइना किंग ऑफ हार्डवेयर, तो इंडिया किंग ऑफ व्हाट? डाटा प्रोवाइडर। यस, इंडिया इज द किंग ऑफ डेटा बोलते हैं बाहर की दुनिया में, कि 100 करोड़ आबादी वाला डेटा कहाँ से मिलेगा, वो भी कितने में, बोलते हैं फ्री में, कुछ देने की जरूरत नहीं है, फ्री में हमको कुछ सर्विस दे दो, हम अंगूठा, हमने अपना बायोमेट्रिक भी फ्री में दे दिया, सोच लो। वैसे तो मैं तो जैसे वाराणसी की नगरी में बोलते हैं ना हम लोग कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, खाली अंगूठा, आंख और फेस किसी सर्वर में रख के जाने वाले हम लोग। इस युग में यही होने वाला है, बस खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, अंगूठा, आंख और फेस इस युग में रख के जाने वाले हैं। और मैं तो शिशिर जी और जितने भी सीए, मैं तो उनको और एक एडवाइस भी दे सकता हूँ सर, अगर आपको पूर्ण जन्म में अगर विश्वास है, मतलब अगर आप जैसे बोलते ना कि हमारी जितने भी रिलीजन है, हम लोग सब लोग लिख के गए और साइंस प्रूव कर रहा है, मतलब हमारे में तो बहुत सदियों से पहले लिखा हुआ आ रहा है, और आज बैठ के खाली साइंस प्रूव कर रहा है कि ये है, और हम लोग बोलते हैं ये तो हमको पहले से पता था। बट साइंस को एक ये चीज प्रूव करना बाकी है कि पूर्ण जन्म मतलब री इनकारनेशन करके भी एक चीज होती है, बट साइंस वो भी प्रूव कर पाएगा। कैसे? देखिए आप सभी लोगों ने इधर आपका अंगूठा और आंख और फेस दिया है, ठीक है, बायोमेट्रिक दे दिए गए, ये गूगल के सर्वर के ऊपर रहेंगे, फेसबुक के सर्वर के ऊपर रहेंगे, किधर ना किधर सर्वर के ऊपर रहेंगे। अभी चल रहा है 2020, आप इस युग में, मतलब अभी में आप सीए बन चुके हो, ठीक है,
आप सपोज 2040-50 तक रहे, सत्य तो यही है कि जाना तो है, सपोज 2050 में आप गए अनफॉर्चुनेटली, और 2000 मतलब और 10-20 साल आपने कुछ और जन्म लिए आपके कर्म के हिसाब से, और 2080 में आप फिर से मनुष्य जन्म में पैदा हुए, ठीक है। और 2090 में जब आप 10 साल के होंगे तभी क्या आपके पेरेंट्स ने आपको एक स्मार्टफोन दे दिया होगा, और तभी आपने जैसे ही अंगूठा मारा, और अगर तभी गूगल और फेसबुक रहा, वो सीधा मैच करेगा, ये 2090 का अंगूठा वही है जो 2020 का सीए हुआ करता था वाराणसी में। आई होप ये क्लियर हो रहा है। उससे वो पूर्ण जन्म और री इनकारनेशन भी प्रूव कर पाएंगे, और अगर आपको चाहिए तो आप सीए की मेंबरशिप वापस भी ले सकते हो इंस्टीट्यूट में आके, कि बॉस मैं 2020 में सीए बना था, 2090 में उसी राइट के थ्रू मुझे वापस मेंबरशिप चाहिए, कर सकते हो। बिकॉज अभी मैं बोल रहा हूँ आईसीआई में किधर लिखा नहीं है कि मेंबरशिप कब टर्मिनेट होगी करके, अभी भी वो लूपहोल है, मैं बोल देता हूँ। देयर इज नो वे व्हेन योर मेंबरशिप विल एक्सपायर, देयर इज नो मेंशन। आई होप इट इज क्लियर। ड्यू नहीं भरोगे तो होगा, बट मजाक मस्ती में बोल रहा हूँ सर, बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, एक सिंपल रिक्वेस्ट है सर अभी सभी लोगों से, कि अपनी अगर आइडेंटिटी बचानी होगी ना सर, तो एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि हो सकेगा तो अपने बायोमेट्रिक्स मत देना, कंट्रोल करना अपने इमोशंस पे ऊपर, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर अपना बायोमेट्रिक्स मत दीजिएगा। और इनकेस अगर दिया हुआ है, इनकेस अगर दे दिया है तो मेरी एक कंपलसरी रिक्वेस्ट है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होमवर्क है आपके सबके लिए। आपको आधार के वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है, उसमें माय आधार नाम का एक ऑप्शन है, माय आधार, उसके अंदर एक ऑप्शन है लॉक एंड अनलॉक योर बायोमेट्रिक्स, यू कैन सी दिस ऑप्शन ओवर हियर, उसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आके आपके बायोमेट्रिक्स के ऑफकोर्स आपको एग्रीमेंट पढ़ना होगा, एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे मेरी मोबाइल रिक्वेस्ट है, सर एक रिक्वेस्ट है सर, मोबाइल नंबर अगर हैक हो जाता आधार कार्ड का है नंबर डालिए, ठीक है, एक कैप्चा कोड डालिएगा, इधर जो आपका वेरिफिकेशन आएगा, आपको ओटीपी आएगा, आपने जैसे ही ये कोड डाल दिया ना सर, आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। इससे आपके आधार के सर्विसेज के साथ कुछ नहीं होगा सर, आपके आधार की सर्विसेज चलेगी, आपको ओटीपी भी आएगा, बट इससे क्या होगा कि कल उठ के अगर आपने बायोमेट्रिक किधर दिया हुआ है और आपका आधार भी किधर चला गया है, और किसी ने आपका बायोमेट्रिक और आधार यूज करके आधार के डेटा को एक्सेस करने की ट्राई की फ्यूचर में, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने आपका बायोमेट्रिक लॉक करके रखा हुआ है। आई होप ये क्लियर है। आई नो मुझे इसके ऊपर आपको थोड़ा डाउट आएगा ही, बट मैं ये प्रोसेस आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने इसकी एक पीपीटी भी बनाई हुई है, मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर, मैं शेयर भी कर दूंगा आप सभी से। माय आधार में जाके लॉक एंड अनलॉक या बायोमेट्रिक्स करके एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, एक्सेप्ट कीजिएगा, लॉक अनलॉक कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका आधार कार्ड का नंबर डालिए, एक कैप्चा जो इधर आएगा वो डालिए, आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल के ऊपर, ही आपने डाल दिया तो हो सकता है आपका ये वैसे। हाँ आतिश जी आप बिल्कुल सही हो, अगर मोबाइल हैक हो गया हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको मोबाइल भी हैक करना पड़ेगा, मतलब अंगूठा और आधार ऑलरेडी चला गया है, बायोमेट्रिक चला गया है, उसके बाद आपका मोबाइल हैक करो ताकि आपको ओटीपी आएगा, और तो कि वो एसएमएस आएगा, सर वो बट देन प्रायोरिटी अगेन तो यू विल गेट एन मोबाइल ही अलर्ट। हैक होता है ना सर, आज की डेट में तो मोबाइल ही हैक हो रहा है पहले, और वो हैक कर हाँ लिया तो उसको सारे डेटास मिल जाएंगे हमारे। यस सर, इसीलिए मैंने बोला ना कि मैंने जो सेकंड टॉपिक जो मेरा लिया था वो मोबाइल की सिक्योरिटी के ऊपर ही लिया था सर मैंने। बट होता क्या है सर कि जो हमारा जो स्टोरेज है ना, मतलब अगर किसी ने फोन हैक किया ना, फिर भी वो अपनी स्टोरेज नहीं देख पाएगा, वो अपना एप्लीकेशन का वो देख पा रहा है डेटा, बट वो स्टोरेज उठा नहीं पा रहा है अभी तक तो नहीं, बट शायद 1-2 महीने में तो वो भी लेके जाएंगे। बट मेरी इसके लिए रिक्वेस्ट होती है कि हो सकेगा तो अपना बायोमेट्रिक मत दीजिएगा फोन के ऊपर। और ये आधार की वेबसाइट के ऊपर मेरा और एक रिक्वेस्ट है, माय आधार में और एक ऑप्शन है जिसका नाम है वीआईडी, वर्चुअल आईडी जनरेटर। एक्चुअली में वी आर नॉट सपोज टू गिव अवर आधार कार्ड नंबर ऑल्सो, हमको हमारा आधार कार्ड का नंबर भी नहीं बताना चाहिए। तो हम लोग जैसे लोग क्या करते हैं, अगर कोई मेरा आधार कार्ड का नंबर मांगता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ, एक वर्चुअल आईडी जनरेट कर देता हूँ, मतलब आप भी जनरेट कर सकते हो, आधार कार्ड का नंबर डालो, कैप्चा डालो, ओटीपी आएगा, आपके लिए एक अलग 16 डिजिट का नंबर आ जाएगा। और कोई अगर आपका आधार केवाईसी डॉक्यूमेंट या ऑनलाइन मांगता है ना, ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर देने के बदले वो वाला नंबर दे देना, ये वीआईडी, इससे आपका आधार वेरीफाई भी हो जाएगा और आपका ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर भी एक्सपोज नहीं होगा करके। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, बट ये करो या ना करो, मेरी रिक्वेस्ट है एटलीस्ट बायोमेट्रिक तो लॉक कर दीजिएगा सर। आई होप ये क्लियर है एवरीबडी। ओके, नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है नेटकट, NETCUT, नेटकट, ठीक है। नेटकट क्या करता है, ये मतलब आपको आज ऑफिस, आपके ऑफिस और आपके घर पे बहुत काम आएगा ये।
ठीक है, नेटकट एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर आपको आपके घर पे किसी ना किसी के खिलाफ थोड़ा मस्ती है या थोड़ा खुन्नस है तो आज आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है घर पे किसी के साथ थोड़ा मस्ती करने के लिए। देखो मैंने जैसे ही नेटकट रन किया है, इधर आप देख सकते हो नेटकट क्या करता है, मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर, मतलब ये मेरा जो बड़ा लैपटॉप है, मतलब मैंने मेरे वाईफाई के अंदर जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे ना उसका डिटेल निकाल के देगा। मतलब आप देख सकते हो मेरा एक डेस्कटॉप है, मेरा एक पीसी है, नेटवर्क गेटवे मतलब मेरा टीपी लिंक का मेरा राउटर है, ठीक है, मेरा गैलेक्सी नोट 9 मतलब मेरा वाइफ का मोबाइल है, ये मेरा फोन है एंड्रॉयड वाला। तो मतलब जितने भी डिवाइस है उन सबका पूरा लिस्ट आएगा। मतलब जब आज आप नेटकट रन मारोगे तो आपको भी दिखेगा आपका मोबाइल, वाइफ का मोबाइल, बच्चे लोग का मोबाइल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फिर मान के चलो अगर आपको आपके वाइफ के प्रति थोड़ा मस्ती है तो आप क्या कर सकते हो, ये उनका मोबाइल को सिलेक्ट करके इस कर्सर को पूरा डाउन कर दोगे ना तो क्या होगा पता है, पूरे घर पे फर्स्ट क्लास वाईफाई चलेगा सिवाय वाइफ के मोबाइल के ऊपर। मतलब आइकन भी दिखेगा कि वाईफाई कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन ना ही एक व्हाट्सएप का मैसेज आएगा ना ही एक पेज रिफ्रेश होगा। कितना भी मेहनत कर लो इंटरनेट नहीं शुरू होगा उधर। और बाद में अगर दया आएगी तो ये कर्सर को फिर से जो नीचे किया था उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इंटरनेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको डिस्क्लेमर के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये करने के बाद और पकड़े जाने के बाद क्या होगा उसकी जवाबदारी मेरी नहीं है, जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने तो खाली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, इसके रिपरकशंस, इसकी बाद में क्या होगा इसकी जवाबदारी मैं नहीं ले रहा हूँ करके। बट यस, गुड सॉफ्टवेयर, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। बट मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस में भी ये इश्यूज आते हैं कि भाई हमारा स्टाफ क्या हमारा वाईफाई यूज कर रहा है या बैंडविड्थ यूज कर रहा है कि नहीं। तो उससे भी देखो, आप जब ऑफिस पर रन करोगे ना तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि कितने लोग आपके वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। घर पे भी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ रन करने के लिए, आप मस्ती कर लो, यू हैव योर शेयर ऑफ फन, बट आफ्टर दैट यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर पे 4 मोबाइल है और 1 या 2 कंप्यूटर है, तो टोटल डिवाइस कितने होने चाहिए, 6। और एक लैपटॉप को, अरे ये अपना इसको पकड़ लो राउटर को, तो 7 डिवाइस हो गए। तो आपको अगर 7 से ज्यादा डिवाइस दिख गए मतलब क्या हुआ कि किसी ना किसी को आपका वाईफाई का पासवर्ड पता चल गया है एंड इज यूजिंग योर वाईफाई फॉर फ्री। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नेटकट, फ्री सॉफ्टवेयर है, थोड़ा मस्ती कर लेना, बट मस्ती करने के बाद ये भी ध्यान दे दीजिएगा कि कोई एक्स्ट्रा बंदा, कोई एक्स्ट्रा डिवाइस तो कनेक्टेड नहीं हुआ है ना करके, बस इतना खाली वॉच कर लीजिएगा एवरीबडी। आई होप इवन नेटकट वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, शिशु जी, सतीश जी, मतलब how much time do I have, or I can take some question answers also, sir? Yeah, yes, you have enough time, at least half an hour more, and then we'll have the question answer session for 15 minutes. अच्छा, okay sir, तो I can carry on. Okay, Yeah, right. done. ठीक है, now I'll move on to the next point. Everybody over here is something very basic जो मैं छोटा सा एक चीज बता रहा हूँ। एक IMEI नंबर करके आता है फोन का, IMEI नंबर। IMEI नंबर मतलब क्या होता है, आप देख सकते हो *#06#। अगर अभी आपके पास फोन है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक बार आपका फोन निकालिएगा और ये कोड डायल कीजिए *#06#। तो आप देखिए आपको आपके फोन के ऊपर है ना एक बड़ा डिजिट का IMEI नंबर आएगा, 15 डिजिट वाला IMEI नंबर आना चाहिए, देख लीजिए। एवरीबडी, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज टेक आउट योर फोन, डायल दिस *#06#। आपको देखिए एक 15 डिजिट का एक कोड आएगा, आप जितनी बार ये डायल करोगे उतनी बार आपको कोड आएगा। जिनके पास दो मोबाइल नंबर है, मतलब सॉरी 2 सिम वाले नंबर है, एक ही फोन में 2 सिम डाल सकते हो, तो उनको 2 नंबर आएंगे, 2 IMEI नंबर आएंगे। जिनके पास मोबाइल में एक ही सिम का स्लॉट है तो एक ही नंबर आएगा, जिनके पास 2 है उनको दो IMEI नंबर आएंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो I'm IMEI getting नंबर, यस मैम, 3 numbers actually, 2 IMEs and 1 SN. हाँ ऐसे मतलब मैम वो है ना फोन का सीरियल नंबर है, तो दैट इज Okay. फॉर स्पेसिफिक टू द फोन ओनली मैम। यू कैन राइट डाउन ऑल द 3 बट प्रीफर एटलीस्ट IMEI नंबर आप लोग लिख लीजिएगा। IMEI नंबर क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप सभी को,
आप या तो स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि फोन में किधर लिख, अरे बुक में किधर लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लिख के किसको भेज दीजिएगा। आवाज थोड़ी कम आ रही है सचिन जी। हाँ नहीं मैं, हाँ सर ये मैं क्यों बता रहा था पता है आपको, कि जिस दिन आपका फोन गुम जाता है ना, आपको नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करना जरूरी होता है, लेकिन पुलिस कंप्लेन तभी लेगा जब आप आपका फोन का IMEI नंबर दोगे तो। लेकिन मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है आप सभी से, फोन 4000 का होगा या 40,000 रुपए का होगा, प्लीज गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड फाइल ए कंप्लेन। रीजन क्या होता है आपको पता होगा, बिहार में जामताड़ा, भरतपुर, ऐसे 2-3 बहुत जगह है जो बहुत फेमस हो चुके हैं, जो लोगों को फोन कर करके फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, आप इन लोग जो फोन इस्तेमाल करते हैं वो पूरी इंडिया से चोरी हुए फोन, लॉस्ट या स्टोलन फोन को सारे ये बिहार झारखंड में डाल देते हैं, और वहां से वो गलत सिम कार्ड उठा के फोन पे फोन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना भी नंबर आ सकता है, अपना भी फोन जो चोरी हो गया या गुम गया था, ठीक है, वो भी बिहार झारखंड में पहुंच जाएगा, और वहां से किसी ने उल्टी सीधी हरकतें कर दी तो पुलिस तो यही ट्रेस करता है कि भाई इसी फोन के ऊपर इससे पहले कौन से सिम कार्ड डाले गए थे, उसमें अनफॉर्चुनेटली अपना भी नंबर आ जाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने पुलिस में कंप्लेन कर दी ना तो भी फोन मिलने वाला नहीं है, वेरी लेस चांस आपको फोन मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ एक बार जाके कंप्लेन करना। रीजन क्या है, कल उठ के अगर आपका फोन मिसयूज हो जाता है, फिर भी आपके पास कंप्लेन की कॉपी है, तो उसके बाद यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट हैपेंस ऑन द फोन। आई होप ये क्लियर है सभी को। टेक आउट द कोड *#06#। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये IMEI नंबर आप सभी के, मतलब घर पे जितने भी मेंबर्स है, जितने भी फोन है, उन सभी का IMEI नंबर लिख लेना एक जगह पे। सिमिलरली जो मैंने आधार कार्ड के रिलेटेड जो मैंने एक्टिविटी बताई थी, तो आधार का भी जो मैंने बायोमेट्रिक लॉक करने का जो ऑप्शन बताया था वो भी आप सभी घर वालों के लिए कर देना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपना ही बायोमेट्रिक, अपना ही अंगूठा इंपॉर्टेंट है करके। आई वुड रिक्वेस्ट यू डू दिस फॉर ऑल योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। मैं मतलब जो भी बता रहा हूँ, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, इट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर फैमिली itself. Now I'll come to another point. I hope ये क्लियर हो गया IMEI नंबर वाला भी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट बता रहा हूँ, इसका नाम है cybercrime.gov.in। ठीक है, ये गवर्नमेंट की बनाई हुई एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं उन सबका एक छोटा छोटा एग्जांपल दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक बता रहा हूँ, देखो मैं एक रन कर रहा हूँ आइडेंटिटी थेफ्ट। तुम कुछ उदास लग रही हो, मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो भी लगा रखी है, इससे दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी बहुत बदनामी होगी। तुमने किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर तो नहीं? आई होप ये सुन पा रहे थे आप, मतलब अगर आप नहीं सुन पा रहे हो, मेरी फिर भी एक रिक्वेस्ट है, आप cybercrime.gov.in आप सुन पाए थे? हाँ सुने थे। यस, तो आप देख सकते हो ये जो फोन वाले जो सबसे कॉमन फ्रॉड है, ये ऑनलाइन ऑडियो वाले फ्रॉड होते हैं। आप देख लो इधर, मतलब यहाँ से जो आप जितने भी ये ऑनलाइन स्कैम्स है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, ईमेल वाले फ्रॉड्स है, वो सारे के सारे इन्होंने एग्जांपल्स यहाँ पे देखे दिए हुए हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, जस्ट गो थ्रू दैट, ताकि आपको ना एक आइडिया आ जाएगा कि भाई इसमें क्या है। सब देख Double your money in 3 months. You just need to give 20,000 rupees, and after 3 months, you will get 40,000 in return. All such offers receive. ये भी पढ़ लीजिए। सर मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। सर आपको लॉटरी के नंबर बता सकता हूँ। मैडम आपने कॉन्टेस्ट जीता है, बस आपकी बैंक डिटेल्स दीजिएगा। ऑफर ये है कि आपको देने होंगे 20,000 रुपए और 3 महीने में आपको मिलेंगे 40,000 रुपए। फोन और मैसेज पर मिलने वाले ऐसे सभी ऑफर स्कैम फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। बहकावे या लालच में कभी भी ऐसे मैसेजेस, ईमेल व फोन कॉल्स का जवाब ना दें, सावधान रहें। मतलब बेसिकली ये यही है, फोन के ऊपर कॉल कर करके आपको बोला जाएगा कि आपकी KYC खत्म हो गई है, या आपको लॉटरी लग गई है, या आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं है। अभी तो ऐसे भी फोन आ रहे हैं कि बोल रहा है कि आपका एयरटेल या वोडाफोन का जो सिम है वो कल बंद हो जाएगा या 2 घंटे में बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे। अब आप कोविड के टाइम पे किधर जाओगे सेंटर के ऊपर। लाइफ में इतना याद रखेगा, मैं सभी को एक चीज बोल देता हूँ बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई भी फोन करता है
और अर्जेंसी बताता है ना, अर्जेंसी, इमरजेंसी बताता है, इमरजेंसी, अर्जेंसी, अरे अभी खत्म हो जाएगा, आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया है, आप तो मतलब जल्दी कर दो, आप रह जाओगे वरना ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। आज का ही दिन मिला था उसको कॉल करने के लिए। मतलब क्या होता है, कोई भी अच्छी कंपनी रहेगी ना, वो आपको 10-15 दिन पहले से बोलती जाएगी कि भाई 15 दिन के बाद आपकी केवाईसी खत्म हो रही है, या आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट कर देना, XYZ फैक्टर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज रिमेंबर दिस। बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। सीधा फोन आएगा और फोन के ऊपर अगर कोई भी इमरजेंसी या अर्जेंसी बता दिया, मतलब समझ जाने का कुछ तो भी गड़बड़ है। वो आज ही क्यों बोल रहा है करने के लिए, उसको बोलो कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, और तभी अगर उससे बोल दिया नहीं नहीं आज का लास्ट दिन है, ये 2 घंटे में खत्म हो जाएगा वरना आपका कार्ड बंद हो जाएगा, आपको बोनस नहीं मिलेगा, या आपका LIC का पेंशन चला जाएगा, देन प्लीज प्लीज बी ऑन द अलर्ट साइड। इट विल नथिंग बट बी ए फ्रॉड कॉल इटसेल्फ। आई होप ये क्लियर है। और इसी वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो है एक पूरा का पूरा साइबर क्राइम भी रिपोर्ट कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर सपोज आपको अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ फ्रॉड हो गया किसी के साथ भी, तो आप अनोनिमसली रिपोर्ट कर सकते हो, या तो फिर आप कोई भी अदर टाइप का साइबर क्राइम इधर रिपोर्ट कर सकते हो ऑनलाइन। और जैसे आप पढ़ सकते हो खुद भी इधर ही, आई गिव यू 1 मिनट, आप पढ़ लीजिएगा इधर। सो यू नो दिस इज रिगार्डेड, अगर आपने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की, ऑनलाइन भी भले आपने कंप्लेंट फाइल की, इट इज एक्सेप्टेड एज ए कंप्लेंट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। दिस इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, तो अगर आपने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर दी, इट इज एक्सेप्टेड एज ए कंप्लेंट इटसेल्फ, राइट। सो यू डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, बेसिकली आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ओके, आई विल शेयर यू दिस वेबसाइट लिंक आल्सो एवरीबॉडी, ताकि आपको मतलब आई विल शेयर इट इन द चैट, या तो मैं शिशिर जी और सतीश जी को भी मेरे जो सेमिनार के जो मेरे स्लाइड्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो दे कैन पास इट ऑन टू ऑल द अदर मेंबर्स आल्सो। श्योर। ठीक है सर। नाउ आई वुड आल्सो टेक यू टू अनदर पॉइंट दैट इज नोन एज कोविड के रिलेटेड। अभी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, आप सभी को पता रहेगा इधर। तो मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सुरेश जी ने जो बताया था कि ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ना, इनको फिशिंग मेल्स बोलते हैं हम लोग। जनरली मिड साइज कंपनीज को ऐसे मेल्स भेज भेज के उनके ईमेल अकाउंट्स या उनके सिस्टम्स को हैक किया जा रहा है। तो मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ बेसिकली इट इज वेयर कैसे टाइप के मेल्स भेजे जाते हैं। आज ये कोविड में पिछले 2 महीनों में कैसे कैसे टाइप के मेल्स आ रहे हैं जिसके थ्रू लोगों का ईमेल अकाउंट्स और वो सब हैक किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए इधर, दिस इज ऑल द फेक वेबसाइट्स ओवर हियर, प्लीज लुक एट दिस वेबसाइट्स। आपको इसमें क्या यूनिक दिख रहा है बताइए? ये सारे फेक वेबसाइट्स हैं, इसमें यूनिकनेस क्या है, इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको बताइए मुझे। The dot has 2 brackets. हाँ, that is one. Perfect. Next. कोरोना शब्द से कॉमन है इसमें सर, कोरोना के लिए बना डॉट टीके है, डॉट com, डिजिटल है, XYZ है। I mean, अगर आप देख सकते हो XYZ, these are हाँ, आप देखो ना एक्सटेंशंस कितने वियर्ड है, नहीं? डॉट XYZ, डॉट टीके, डॉट स्पेस, डॉट डिजिटल, ऐसे थोड़ी कोई एक्सटेंशंस होने चाहिए। और आप जितने भी नाम देख रहे हो ना वेबसाइट के, ये सब कोरोना के रिलेटेड, वायरसेस के रिलेटेड है। देखो, बेस्ट कोरोना प्रोटेक्ट, कोरोना वायरस, वैक्सीन कोरोना वायरस, ये सारे के सारे गूगल के मोस्ट सर्च कीवर्ड्स में से है। सबसे ज्यादा लोगों ने ऐसे कीवर्ड्स को सर्च किया है, उसी के नाम से वेबसाइट बनती है। अब आप देखोगे, मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है WHO से एक मेल आता है ये बोल के कि हमने आपके लिए सेफ्टी मेजर्स बताए। अब इमेजिन करो, WHO UN का इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप इंडिविजुअल को एक एक को ऐसे मेल भेजेगा? लेकिन लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई WHO से सेफ्टी मेजर्स आ रहे हैं, भाई ये तो पढ़ना ही चाहिए करके। और अगर आपने ऐसी फाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है, तो आपका वो सिस्टम गया। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके किसी एम्प्लॉय ने भी अगर ये गलती कर दी ना आपके ऑफिस के अंदर, तो समझ लीजिए आपका पूरा ऑफिस का नेटवर्क भी गया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं क्या करूंगा, मैं ये सारे PPTs भेज रहा हूँ आपको। आप
अगर इफ यू आर अ बॉस, इफ यू आर मतलब इफ यू आर द बॉस ऑफ ए कंपनी, अगर आप मिड साइज कंपनी के ओनर हो या बड़े कंपनी के ओनर हो, आप आपके सारे एम्प्लॉयज को ये मेल भेज देना, या ये वाला मेरा छोटा वाला पीपीटी और बोल देना कि ऐसे मेल्स के ऊपर ना कुछ डाउनलोड करना, ना कुछ लिंक के ऊपर टिक करना। WHO के पास इतना फुर्सत नहीं है कि इंडिविजुअल को मेल भेजेगा। मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स बता रहा हूँ। CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करते हैं, ये देखो, ये भी कितना लुक्रेटिव है। अपडेटेड लिस्ट ऑफ केसेस अराउंड योर सिटी। आपको मतलब एग्जांपल में आपको बोलता हूँ कि वाराणसी में कितने केसेस आए, अगर मैं आपको लिंक भेजूंगा उसको आपको पता चल जाएगा। तो क्या आप लिंक के ऊपर टिक कर बैठोगे? यार क्यूरियोसिटी है, डर है, और ये हो भी जाएगा। मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, आप जैसे इस लिंक के ऊपर टिक करोगे, वो बोलेगा लॉग इन वाया जीमेल या लॉग इन वाया फेसबुक। आपको लॉग इन वाया जीमेल या फेसबुक करना पड़ेगा। आपने जैसे ही जीमेल या फेसबुक के थ्रू लॉग इन किया ना, आपका पासवर्ड गया। आई होप ये भी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, अगेन सिंगापुर से एक मेल आ जाएगा, ऑन वायरस एडवाइजरी, ये भी सेफ्टी मेजर्स देगा आपको PDF वाले। इतने मेल्स आ चुके हैं ना अभी, मतलब इतने एग्जाम। अब मैं एकदम बिंदास बोल देता हूँ सभी लोगों को कि कोरोना वायरस के रिलेटेड अगर आपको कोई भी मेल आएगा ना, डिलीट मार देना, सिंपल। कोरोना वायरस के रिलेटेड अगर कोई भी मेल आएगा, कल उठ के अपना प्राइम मिनिस्टर सर भी भेज देंगे, आरोग्य सेतु से भी मेल आ जाएगा, योगीनाथ जी भी अगर आपको मेल भेजेंगे ना, कोरोना वायरस से बचो, ये वो, मेरी रिक्वेस्ट है डिलीट ही मार देना। मेल क्यों आ रहा है और उसमें लिंक और PDF है ना, तब तो पक्का डिलीट मार देना। वैसे समझ जाओ कि ये आपको हैक करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के देशों में तो ये बहुत बहुत पॉपुलर हो चुका है। इनफैक्ट आप खुद देखोगे ना, ये ऊपर की एक लिंक है WHO की। इनफैक्ट बेचारा WHO थक गया है, उन्होंने खुद एक एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई हमारे नाम से इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि भाई बचो। उन्होंने खुद देखो, ये पूरी उन्होंने एक पूरा पेज डेडिकेट कर दिया उनकी साइट के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ, इधर वो इतने पॉपुलर हो गए क्रिमिनल्स के अंदर भी कि उनको एक देखो पूरा एक पेज डेडिकेट करना पड़ा है कि बी वेयर ऑफ क्रिमिनल्स प्रिटेंडिंग टू बी WHO। और आप खुद देख लोगे, WHO विल नेवर आस्क फॉर एनी ईमेल्स, ये वो। और वो बाद में ऐसा कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत देना, फिशिंग लिंक के ऊपर टिक मत कर देना, अटैचमेंट मत डाउनलोड कर देना। और WHO हमेशा who.int से मेल भेजेगा, who.int से। WHO के पास ऐसा कोई डोमेन नहीं है, who.com, .org, .safety.org, ऐसा कुछ भी डोमेन नहीं है। बट मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है सर, कोरोना वायरस रिलेटेड कोई भी मेल आया और उसमें अगर आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या कोई फाइल डाउनलोड करने को बोल रहा है ना, आउटराइटली रिजेक्ट कर देना, आउटराइटली। ठीक है, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर ये जूम के रिलेटेड है। दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स। बेसिकली अगर आपका लड़का स्कूल की पढ़ाई जूम के ऊपर से कर रहा है, ठीक है, तो जो भी जूम का, जिसको हम लोग बोलते हैं होस्ट, जो होता है होस्ट, तो उसको है ना थोड़े बहुत सिक्योरिटी फीचर्स, मतलब थोड़े बहुत सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस करने ही पड़ेंगे। बिकॉज हम लोग ने देखा है अक्रॉस इंडिया के स्कूल्स में क्लासेस चालू है और किसी ने अश्लील फोटोज डालना शुरू कर दिया है, कोई आके कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल बताना शुरू कर चुका है। और पहले तो कैमराज और वेब कैमरा भी से एक्टिवेट हो जाते थे करके। तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जूम के ऊपर एक एडवाइजरी जारी की है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई विल शेयर दिस एडवाइजरी एंड इफ यू आर ए पेरेंट, अगर आपका मतलब अगर आपके बच्चे लोग, चिल्ड्रन, if they are taking classes on Zoom, then my request is please tell that school teacher or the school principal that boss ये सब चीजें फॉलो करना, तो ही हमारा लड़का जूम के ऊपर आने के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू दिस पर्टिकुलर सेटिंग्स बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग Zoom over here itself. One more request, this is to all the company people, जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी ओनर्स है, जितने भी CAs है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जूम, देखो बहुत लोग पूछते हैं कि सर जूम यूज करें या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करूं या वो गूगल मीट यूज करें या वेबएक्स यूज करें। जूम सिक्योरिटी वाइज थोड़ा वीक है, बट फीचर में बहुत अच्छा है। मतलब जूम के फीचर्स कोई नहीं दे पा रहा है आज की तारीख में। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, जूम का जो डेटा है ना, जूम का डेटा, मतलब मैं जो भी बात कर रहा हूँ, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ना, वो डेटा जो सर्वर के ऊपर जा रहा है वो एंक्रिप्टेड नहीं है, वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। जूम ने अभी तक एंक्रिप्शन नहीं किया है। जो सर्वर है उधर भी एंक्रिप्शन नहीं है, मतलब कोई भी मेरा ये डेटा देख के पढ़ सकता है या सुन सकता है अपनी बातें। तो आई एम टेलिंग ऑल द बिजनेसमैन, आप जूम यूज करो फॉर वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, एजुकेशनल पर्पस के लिए जूम यूज कर लेना। लेकिन
कंपनी मीटिंग्स जहाँ पे आपका फाइनेंशियल बात होने वाली है, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर बात होने वाली है, सिंपल रिक्वेस्ट है, प्लीज यूज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या गूगल मीट या वेबएक्स या ब्लू जीन्स, मतलब और कोई प्रोडक्ट यूज करना। अगर आप कंपनी रिलेटेड मैटर्स डिस्कस करने वाले होंगे तो, अगर एजुकेशन है, वेबिनार है, कॉन्फ्रेंस है, स्कूल कॉलेज है, तो फिर आप जूम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं अभी भी आपको बोल देता हूँ, जूम के थोड़े बहुत सर्वर्स अभी भी चाइना में है और थोड़े बहुत सर्वर्स यूएस में है। अगर इफ यू आर टेकिंग द पेड वर्जन ऑफ जूम, देन दे आर सेइंग यू हैव अ राइट टू सिलेक्ट द सर्वर, और आप यूएस का सर्वर सिलेक्ट कर सकते हो, बट फिर भी दिक्कत है एंक्रिप्शन में। एंक्रिप्शन मतलब क्या है कि डेटा एंक्रिप्टेड में नहीं जा रहा है। जूम ने अभी तक ये क्लैरिटी नहीं दी है कि वो डेटा एंक्रिप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सारे के सारे सर्वर्स यूएस में है कि चाइना में है, या तो रूट डेट, मतलब पहले क्या था अप्रैल में, वो सारा डेटा है ना चाइना के सर्वर्स के थ्रू रूट होके यूएस में जा रहा था, तो बेसिकली सबको सब डेटा दिख जाता था जूम जो भी यूज कर रहा था। अभी भी वो पिक्चर क्लैरिटी नहीं आई है, बट जूम के फीचर्स इतने अच्छे हैं। जूम इज लाइक द एंड्रॉइड, ओके, एंड्रॉइड अगर आप यूज करोगे तो आपके फीचर बहुत अच्छे दिखते हैं, तो जूम इज लाइक द एंड्रॉइड, सो यू कैन यूज जूम इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर एजुकेशनल conferences, webinars and stuff like that. But my request is, and I'm also telling you, अगर आप एक कंसल्टेंट हो, अगर आप किसी और को एडवाइस भी करने वाले होंगे ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप बोलना मत कि जूम यूज करो फॉर कंपनी मीटिंग्स और बिजनेस मीटिंग्स, प्रीफर टू गो बैक टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट्स और समथिंग लाइक दैट। आई होप ये क्लियर है एवरीबॉडी? Yes, very much clear. Okay, so now I'll share the Zoom advisory meetings also with all of you. And now there are two websites which I would like to tell you. एक बूम लाइव और एक ऑल्ट न्यूज करके वेबसाइट है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मेरे पीपीटी के अंदर भी मैंने डाली हुई है। ये वेबसाइट जो है ना, ये बूम लाइव वेबसाइट है, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है ऑल्ट न्यूज करके। ये क्या करती है, ये वेबसाइट्स क्या बताती है हम लोग को कि आजकल है ना व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे फेक न्यूज आते रहते हैं, वीडियोस आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, फेसबुक के ऊपर डाल दिया। बिकॉज होता क्या है ना, व्हाट्सएप की अपनी खुद की एक फैक्ट्री है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं ना, जिसमें ज्ञान फ्री में बांटते रहते हैं सब लोग, नॉलेज मिलती रहती है अपने को। और होता क्या है ना कि इंडिया में लोग आजकल थोड़े ज्यादा फुर्सत में आ चुके हैं, इसके लिए सुबह वो गुड मॉर्निंग, सनफ्लावर, शायरी, और शाम को GNSDTC स्माइली चलते रहती है। तो होता क्या है कि ये आजू बाजू वाले कंट्रीज वाले ये सब केओस और डिसहार्मनी करने के लिए ऐसे मैसेजेस भी भेजते रहते हैं, जो लोग बिना देखे बिना सोचे समझे उसको और फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड कर देते हैं, और एक बार फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया तो ऐसे बोलते हैं ना कि अपनी फ्लडगेट्स ओपन हो चुके हैं। तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है आप सभी से एज ए सिटीजन, अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी ऐसा मैसेज आता है, कोई भी ऐसा फॉरवर्ड आता है, और आपको डाउट है कि भाई ये सही है कि गलत है कि नहीं है करके, तो क्या कीजिएगा, आप सीधा ये दो वेबसाइट के ऊपर आ जाइए, बूम लाइव और ये ऑल्ट न्यूज। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव करके दोनों वेबसाइट है। ये वेबसाइट बता देंगी कि व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अगर कुछ भी उल्टा सीधा जो घूम रहा है ना, वो सही है कि गलत है। आई होप ये क्लियर है एवरीबॉडी। आई शो यू बोथ दिस पर्टिकुलर थिंग इटसेल्फ। आप खुद देख सकते हो, अभी अभी जो रिसेंटली जो वीडियोस वायरल होंगे ना, वो फेक न्यूज है कि गलत है कि सही है। ये 2-3 न्यूज है, मतलब ये मैं 2-3 वेबसाइट्स है, फैक्ट चेकर, चेक फॉर स्पैम, ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव। आप है ना ये 2-3 वेबसाइट के ऊपर जाइए, और ये 2-3 वेबसाइट के ऊपर ही आप चेक कर लेना कि जो व्हाट्सएप के ऊपर अभी जो न्यूज आ रही है वो सही है कि गलत है। आप सभी से कि प्लीज या तो उसको फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपने फॉरवर्ड कर भी दिया ना, क्योंकि है बहुत सारे ग्रुप में ऐसे कोई तो भी अपने रिलेटिव्स है जो हमेशा ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए बहुत फेमस होते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि मेमोरी आजकल सब लोगों की इतनी शॉर्ट है कि 2 दिन पहले किसी ने क्या फॉरवर्ड किया था किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट ट्राई टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ ए केओस और डिसहार्मनी, जिससे थ्रू और भी थोड़ा कुछ खराब हो जाएगा। और एक सिंपल रिक्वेस्ट है, अगर आपने देखा कि किसी ने एक ग्रुप के ऊपर, स्पेशली ग्रुप के ऊपर ऐसा कोई फेक न्यूज डाला है, तो प्लीज गो एंड इन्फॉर्म दैट मेंबर ऑल्सो, कि बोल के कि भाई तू फेक न्यूज डाल रहा है, इसके वजह से और भी कुछ नुकसान हो सकता है करके। तो कंट्रोल द इमोशंस, थोड़ा अपना इसके ऊपर जरा कंट्रोल करो, और हो सकेगा तो स्टॉप कर देना करके। मैं ये 2 या 3 वेबसाइट्स आपके सभी के साथ एक बार शेयर भी कर लूंगा। ओके, माय रिक्वेस्ट इज कंट्रोल, डू नॉट जस्ट फॉरवर्ड इट आउट, बिकॉज वैसे भी आजकल कोविड के रिलेटेड लोग वैसे भी टेंस है, उसके ऊपर से अगर ऐसा कुछ और फॉरवर्ड होते जाएगा तो फिर
एंड दिस इज लाइक यू नो दिस इज अ नोन फैक्ट कि व्हाट्सएप के ऊपर एक बार वायरल हो गया ना तो पीछे उसका आइडेंटिटी ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी किसने उसको फॉरवर्ड किया है करके. एक्चुअली एक से शेयर कर रहे हैं और एक से बोल रहे हैं. अभी मैं आपको एक छोटा सा और एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ जो आपके ऑफिस में काम आ सकता है. इसका नाम है USB Fix. यू कैन सी दिस ओवर हियर, USB Fix. ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि बहुत सारे टाइम पे कंपनीज और ऑफिसेस में या अपने घर पे भी क्या होता है कि अपनी जो पेन ड्राइव होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है, वो हम लोग बार बार कनेक्ट करते हैं. और कभी एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हमने कनेक्ट की और उधर लिखा हुआ आएगा फॉर्मेट मारो या तो करप्ट हो चुकी है, और तब अपने को समझ में आएगा कि भाई अंदर का डेटा था वो या तो एक्सेस नहीं हो रहा है या तो फिर वो चला गया है, और तभी उसका बैकअप भी नहीं लिया होगा. ठीक है. तो मेरी एक रिक्वेस्ट क्या है कि कभी भी अगर आपने कोई पेन ड्राइव डाली और वो पेन ड्राइव डालने के बाद आपको कोई एरर मैसेज आ जाता है कि भाई ये फॉर्मेट मारना पड़ेगा, एरर है, या तो फिर अंदर आपको डेटा नहीं दिखेगा ना, मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है, कुछ मत करना और स्पेशली फॉर्मेट मत मारना. आप क्या करो पता है, ये USB Fix नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देना, आपकी पेन ड्राइव को कनेक्ट करना और आपकी पेन ड्राइव को स्कैन कर देना यूजिंग द USB Fix. तो जितने भी वायरस रहेगा या वो जो ग्लिच रहता है ना जो होगा वो निकल जाता है, एंड योर पेन ड्राइव विल बी एबल टू फंक्शन द वे इट वाज. जैसे पहले थी वैसे की वैसी शुरू हो जाएगी करके. वैसे फ्री सॉफ्टवेयर बट इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर, ये कभी कभी काम भी आ सकता है करके. और एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है रिकोवा. ये फ्री डेटा रिकवरी के लिए काम आता है. इट्स अ डेटा रिकवरी वाला सॉफ्टवेयर है. ये गारंटी के साथ नहीं बोलता हूँ कि भाई ये सारा का सारा डेटा रिकवर करके देगा, बट इन केस कभी आपका अगर लैपटॉप फॉर्मेट हो गया है, कभी आपकी पेन ड्राइव में से कुछ फाइलें डिलीट हो गई, तो ये रिकवर करने की कोशिश करके देगा. मतलब ये कुछ ना कुछ रिकवर करके देगा. कितना रिकवर नहीं है, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, बट अगेन ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटा रिकवरी के लिए काम आ जाएगा करके. रिकोवा, द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज रिकोवा इटसेल्फ. ये आपको थोड़ा बहुत इसमें कभी उठ के अगर आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होती है, स्पेशली जिसको बोलते हैं ना हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर डिटेक्ट नहीं होती है और अगर आपने डेटा रिकवरी के लिए दिया तो उन लोग बोलते हैं 10-15 हज़ार रुपये का चार्ज हो जाएगा या 5-10 हज़ार रुपये का चार्ज बोलते हैं और बोलते हैं डेटा जैसे था वैसे का वैसे आ जाएगा. तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है टू ऑल द बिजनेसमैन, हार्ड डिस्क के बाहर एक वायर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं केसिंग, मतलब हार्ड डिस्क के ऊपर एक कवर रहता है, केसिंग बोलते हैं, वो 500 या 750 रुपये की आती है. ठीक है. अब ये डेटा रिकवरी वाले क्या करते हैं पता है, आप जैसे उनको हार्ड डिस्क दोगे क्योंकि आपसे तो डिटेक्ट नहीं हो रही है, वो क्या करते हैं वो केसिंग निकालते हैं, 500 रुपये की उनके दूसरी केसिंग होती है, वो केसिंग लगा देते हैं तो हार्ड डिस्क फिर से डिटेक्ट हो जाती है और फिर आपको फोन करके बोलते हैं कि डेटा था जैसा था वैसे का वैसे आ जाएगा, उसका 5-10-15 हज़ार रुपया हो जाएगा. और आपके लिए वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप वो पैसा देने के लिए रेडी हो जाओगे और आप देखोगे डेटा जैसा था वैसे का वैसे ही मिल गया आपको, लेकिन भाई साहब उसने कुछ मेहनत नहीं की है, उससे सिर्फ 500 रुपये की केसिंग बदली है. ठीक है. तो मेरी एक अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कुछ खराब होगी तो केसिंग बदल के एक बार देख लेना. 500 रुपये का एक्सपेरिमेंट होगा, खर्चा हो जाएगा बट काम हो सकता है आपका करके. ओके, सो बिफोर आई वाइंड अप आई वुड आल्सो लाइक टू, हाँ सर ये मेरा ईमेल आईडीज है, दिस इज माय नेम, मेरा ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर है. अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इश्यूज रहेंगे तो आप मुझे यहाँ पे कभी भी ईमेल आईडीज या मोबाइल नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग. तो शिशु जी, सतीश जी, वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स नाउ. श्योर. यस, बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी मेनी थैंक्स सचिन दहिया जी. जो कुछ आपने बताया वास्तव में उससे हम लोग का बहुत ज्ञानवर्धन हुआ, कई नई जानकारियां हम लोगों को मिली, कई मन में सवाल उठ रहे थे उस बीच में और अभी भी हैं. मैं अनुरोध करूंगा सभी सदस्यों से कि आपके मन में जो भी प्रश्न है उसको पहले अपने पास लिख लें, और अनुरोध करूंगा रेज हैंड करें, शिशिर, हाँ रेज हैंड करें, और शिशिर उपाध्याय जी प्लीज कंट्रोल लें क्योंकि आपके पास म्यूट अनम्यूट का अथॉरिटी है. तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज आप थोड़ा सा कंडक्ट करें. हमारे साथ सतीश भैया के पास भी है. और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सचिन सर,
तो एक मेल आईडी वो भी शेयर करा दीजिए जो जिसमें आरबीआई या इनकम टैक्स से आता है कि आपका रिफंड जो है इतने का क्रेडिट हो गया। तो मे बी कि वो मेल अक्सर आती रहती है, तो वो एक बार स्क्रीन पर शेयर करा दीजिए। यस यस सर। सर मैं आप सभी से, जैसे सर ने बताया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो इनकम टैक्स के नाम से इतने फ्रॉड हो रहे हैं आज की तारीख में, आप देख लोगे लेटेस्ट न्यूज़ आरबीआई के नाम से जो आती है। देखिए ये मेल दिख रहा है आपको सभी को। आई वुड रिक्वेस्ट, देखो rbi.org.in ये जेन्युइन ईमेल आईडी है, मतलब ये जेन्युइन, अगर ये वेबसाइट का, आरबीआई की वेबसाइट का नाम ही rbi.org.in है। मेरी एक सभी रिक्वेस्ट है, मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से, ये मेल को आप रीड कीजिए और मुझे बताइए कि कितने लोग इस मेल के लिंक के ऊपर टिक करेंगे और कितने लोग नहीं करेंगे। छोटा है, क्या पढ़े? नहीं करेंगे। It is not required. मैं फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ। ये आरबीआई वाला आता रहता है। But why should we update with RBI? It's our banks, so we update. Language says that it is fraud. Language says that it is fraud. For knowledgeable person, it is a fraud, but for the people who are not have knowledge of all these things, they will click. They will click. Yes. Our staff will click. हाँ, मैं आपको और एक बता देता हूँ। नहीं, all of you are right. All of you are actually guessing it right itself. मैं आपको और एक बता देता हूँ। सर ये वाला मेल पढ़िएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप देखो HTTPS भी दिया गया है इधर, ठीक है। और अगर आप इधर देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल आए, HTTPS भी है। अब ये बताइए इस लिंक के ऊपर आप टिक करेंगे कि नहीं? वेबसाइट का नाम ही अलग है। Admin. ये नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट साइड जो मेल आती है .gov.in उसके लास्ट में जरूर होना चाहिए। परफेक्टली राइट सर। चलो सर मैं GOV डाल दूंगा, अगर मैं इतना लाइन लिख सकता हूँ तो मैं GOV भी डाल दूंगा। बट यू राइट सर, वो पहली मिस्टेक तो बराबर आइडेंटिफाई की। लेकिन अगर मैं GOV डाल दूं तो क्या आप लिंक के ऊपर टिक करोगे सभी लोग? No. एक बार तो कर ही देंगे, ऐसा लग रहा है। इस पे नहीं क्लिक करने का भी कोई रीजन नहीं दिख रहा है। That is the right thing because technically ये मेल ऑलमोस्ट राइट है, क्योंकि लोगों को बोला गया ना HTTPS देखो, HTTPS देखो, इसमें HTTPS भी डाल दिया है। अच्छा, मेल नहीं लिंक क्या होगा? आप ऊपर का मेल ये पढ़िए, पहली लाइन मेरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट मेल देखिए कहाँ से आ रहा है। Admin. नहीं, एडमिन क्या? RBI.org. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट RBI से क्यों मेल भेज रहा है? तो यही पहली मिस्टेक है। अगर मैं लिंक के ऊपर टिक भी कर देता हूँ तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज लर्न टू चेक द URL। देखो ऊपर का URL पढ़िए, देखो क्या है, गलत है, दिख रहा है इधर विजन यूनियन पे लेके जा रहा है। अब मैं पहला भी मेल बताऊंगा ना आपको, जो मेरा पहला हम लोग ने जो मेल देखा था, इस पे भी आप देखोगे ना, देखिए मैं लिंक के ऊपर टिक करूंगा ना, अगेन चेक द URL, ये भी गलत है देखो। बट जैसे सर ने मुझे बताया, मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइफ टाइम तक के लिए याद रखना जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। कभी भी अगर आपको मेल के ऊपर लिंक आएगी ना, मेल के ऊपर लिंक आई और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये सही है गलत है, आप क्या करो पता है? खाली माउस को ना, माउस को खाली लिंक के ऊपर लेके जाना, टिक मत करना, खाली माउस को लिंक के ऊपर लेके जाओ। एंड माई रिक्वेस्ट इज प्लीज लुक एट द बॉटम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माई स्क्रीन। मेरे स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे देखिए, आपको एक्चुअल URL दिख जाएगा कि वो लिंक कहाँ लेके जाने वाली है। देख लीजिए, दिख रहा है बॉटम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माय दिख रहा है ना? यस, अभी देखिए, मैं मेरा माउस निकाल दूंगा ना वहां से लिंक से, तो लिंक चली गई, देखा? अब मैं जैसे ही मेरा माउस को उस लिंक के ऊपर लेके आऊंगा ना, वो लिंक आ गई, देखो। अब आप खुद देख लीजिए, RBI मेल भेज रहा है लेकिन लिंक तो जा रही है SPRU, मतलब ये क्या है? फेक। I hope ये clear है everybody? Yes, it's very important. Kindly repeat it. Kindly repeat it. Yes, yes sir. Repeat कीजिए please. हाँ yes sir. सर देखिए, अभी तो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ सर सभी का।
सर ये मेरे काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है, ये मेरे क्लाइंट है। इन्होंने मुझे एक मेल भेजा था सर, आप ये मेल पढ़ सकते हो? एक मैडम मैं बता दूं आपको। हाँ सर, ये देखिए मेरा क्लाइंट मेल भेजा था, क्या लिखा है इन्होंने? डियर सचिन सर, प्लीज सी इफ द फॉलोइंग इज अ जेन्युइन मेल, इट अपीयर्स टू बी misleading, I haven't opened it। उनको एक मेल आया था, ठीक है, मैं नीचे देते डू नॉट रिप्लाई @incometexindia से मेल आया है। मैं नीचे लेके आता हूँ, मेल में ये सब लिखा हुआ है। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये जो मेल आया है ये फ्रॉड है या जेन्युइन है? IncometaxIndia e-filing.gov.in। ईमेल आईडी देख लेते हैं, ईमेल आईडी देख लेते हैं सभी लोग, ईमेल आईडी देख लीजिए। IncometaxIndia e-filing.gov। No, e-filing is missing। अगर आप देख लोगे यहाँ पे ई फाइलिंग में एल ज्यादा आ गया, स्पेलिंग इज रॉन्ग, फिलिंग हो गया, बराबर है, और इधर से ई मिसिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, मेरे जैसा बंदा, हम लोग तो इतना भी नहीं देखते। नीचे लिंक आई है ना, तो मैं क्या करूंगा, सीधा मेरा माउस उस लिंक के ऊपर लेके जाऊंगा। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज लुक एट द वेरी बॉटम लेफ्ट हैंड साइड, बताओ क्या दिख रहा है? Dale Spencer। बस डेल स्पेंसर दिख रहा है ना, और मेल कहाँ से आया? इनकम टैक्स। अभी इनकम टैक्स और डेल स्पेंसर कहाँ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है? बस होगा करते हैं ना, तो एक लिंक आता है जो दिखाई देगा। बस ये लाइफ टाइम तक के लिए याद रखना, मेल में कोई भी लिंक आया मत टिक कर देना, खाली माउस को ऊपर लेके जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे चेक करो, दोनों अगर मैच नहीं हुई ना, मतलब गड़बड़। Thank you, Sachin ji. Thank you very much. Now I take the question answer session. Yes, sir. I request the members to please raise hands. First of all, Ruchi Bhargav ji. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, Sachin ji, for sharing such valuable information. अभी मैं बहुत alert होने वाली हूँ अभी। और मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज जब हम स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, सपोज किसी ने एक्सेस लिया टीम व्यूअर के थ्रू मेरे सिस्टम का, तो क्या कोई सीक्रेटली उसमें ऐप इंस्टॉल कर सकता है? मैम आप लैपटॉप की बात कर रहे हो? हाँ, लैपटॉप की बात कर रही हूँ। नहीं मैम, सीक्रेटली एट द बैक एंड नहीं, वो अपने को स्क्रीन के ऊपर दिखेगा मैम। Whatever is doing activity ना, it will be shown on the screen. Even if is transferring files ना, वो टीम व्यूअर बताते हैं मैम, स्क्रीन के ऊपर ही बता देगा। Unless of course मतलब वो एक्टिविटी कर रहा है, हम आउट ऑफ साइट गए और उसको पता है कि हम लोग कंप्यूटर के नजदीक नहीं है, then he can install. But otherwise तो मैम it is there. Okay, fine. Thank you so much. Now I request Atish Agarwal to please have your question. सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका ये सेशन। एक उसमें क्वेश्चन मैंने बनाए बहुत सारे हैं। पहली चीज तो सर नॉर्मल अभी हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को ओटीपी रिसीव हो जाते हैं एक फोन में, बहुत सारे ओटीपी अचानक से आने लगते हैं, उस समय हम लोग को समझ में नहीं आता हम लोग क्या करें। तो वो चीज उस टाइम पे हम लोग क्या करना चाहिए सर, उस पर एक जानना चाहता हूँ कि तुरंत में एकदम अचानक से ओटीपी आने लगता है, बल्क में आने लगते हैं, फोन को क्या करूँ कि तुरंत वो सेव हो सकते हैं? अच्छा आतिश जी, ये है ना जो आपको है ना वो रेड बस और ये ऐसे सबके बहुत सारे ओटीपीज आ रहे हैं ना, मतलब हाँ, मतलब मैं आपको बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब इन टाइम्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ। हाँ, मतलब हुआ क्या है सर, कोई आपके साथ मस्ती कर रहा है, क्योंकि एक दो वेबसाइट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसएमएस बॉम्बर, ठीक है। तो उस पर अगर मैं किसी का भी नंबर डाल दूंगा ना, तो वो वेबसाइट क्या करेगा, 50 वेबसाइट के ऊपर जाके आपका मोबाइल नंबर डालेगा और बोलेगा इसको ओटीपी भेजो। तो आपको नहीं तो 10, 15, 20, 25 तो ओटीपी फटाफट अलग अलग वेबसाइट से आ जाएंगे। बेसिकली कोई मस्ती कर रहा है या कोई आपको थोड़े परेशानी में मतलब कराना चाहता है, या मतलब सर अनफॉर्चुनेटली ना इसमें क्या है, इनकमिंग इज फ्री इन इंडिया और इसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। तो मतलब इवन आई कैन नॉट स्टॉप इट, मतलब मेरा मोबाइल नंबर अगर मैं किसी को दे दूं तो मेरे को भी ओटीपी आते ही जाएंगे। बस खाली ये देखना है सर, ये इतने जो ओटीपी आ रहे हैं ना, उसमें कभी बैंक का ओटीपी नहीं आना चाहिए इन दैट gist of 20-25 SMSs ना, otherwise somebody is just doing a prank, मतलब कोई मस्ती कर रहा है सर। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन now Tarushi Burman.
Good evening, sir. It was a great session attending it, and thank you for sharing such valuable information with us. Sir, my question is that should we use bouncer application to give temporary permission access to the other applications that we use over phones? Actually, I still need to check that application. Which is the application that you said? Bouncer. नहीं, I just need to figure it out. मेरे को ये 2-3 लोगों ने बोला है, but honestly मैं ये go through नहीं कर पाया हूँ. But once I have a good idea about that now, just give me 1 day's time, and then I will revert back, basically. क्योंकि मेरे को भी app थोड़ा So there's one more question. So what is a safe way to do reverse lookup search using mail or phone number, like other than Truecaller? How can we do? अगर इमेज आएगी ना, आपको इमेज लुकअप करना है कि क्या लुकअप करना है आपको? फोटो? नहीं, फोन नंबर्स या किसी की इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे PIPL एक एप्लीकेशन था, वो पेड एप्लीकेशन हो गया है. हाँ. तो अगर हमें कोई फ्री एप्लीकेशन लेके कुछ यूज करना, जैसे किसी फोन नंबर से हमें ये देखना है कि किस इंसान ने हमें कॉल किया है या वो कहाँ की लोकेशन है, अदर देन ट्रू कॉल, या मेल से हमें कुछ उनका रिवर्स लुकअप करना है, तो वो हम किसी और एप्लीकेशन से या साइट से कर सकते हैं. मैम 2-3 साइट्स है जो आपको ये करने देंगी, बट वो साइट्स मतलब वो मैम थोड़ा टेक्निकल है. मैं आपको सॉफ्टवेयर का नाम बोल देता हूँ, मैं इधर चैट पे डाल रहा हूँ मैम वो सॉफ्टवेयर का नाम. सॉफ्टवेयर का नाम है Meltigo. अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल है मैम, बट आप Meltigo के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब हमारी लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग. इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब क्या है कि मेरे को सिर्फ उसका या तो ईमेल आईडी पता है, या नाम पता है, या मोबाइल नंबर पता है. बट नाम इज अ वेरी कॉमन थिंग, बट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आर यूनिक. तो अगर मैं ये 2 चीज डाल देता हूँ ना, दोनों में से कोई भी एक चीज, तो ये Meltigo पूरा इंटरनेट पूरा सर्च मार के हमको बता देगा कि उस नंबर के सामने कोई वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन है, किधर क्या है, या तो वो ईमेल आईडी कहाँ रजिस्टर्ड हुई है, वो पूरा डिटेल निकाल के दे देता है. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू तरुषी. सुनील त्रिपाठी जी. हाँ जी, थैंक यू. ये आपने बार बार मना किया है कि बायोमेट्रिक्स आप मत दीजिए किसी को, तो व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड फ्रॉम गिविंग बायोमेट्रिक्स? बायोमेट्रिक्स मतलब सर जो हम लोग अंगूठा मार के फोन को लॉक करते हैं ना सर, मतलब वो फोन के ऊपर अंगूठा मार देते हैं, लॉक करते हैं. कोई आजकल फेस दिखा के फोन को अनलॉक कर रहा है, तो वो नहीं देना चाहिए सर. मतलब बायोमेट्रिक्स मींस फिंगरप्रिंट्स और दी थंबप्रिंट? फिंगरप्रिंट, थंबप्रिंट्स, आइरिस, रेटिना, अपना आंख, आइरिस रेटिना, बिकॉज आधार में अपने आंख भी ली गई है, मतलब रेटिना, आइरिस एंड इवन ऑल द थंबप्रिंट्स, 10 fingers. And what is difference between giving biometrics and आधार नंबर? नहीं सर, बायोमेट्रिक्स मतलब क्या है, मैं फोन के ऊपर बायोमेट्रिक्स दे रहा हूँ मेरा. अच्छा. और आधार मतलब क्या होगा कि मैं मेरा आधार कार्ड का नंबर बता रहा हूँ किसी को. वैसे तो जिसके पास मेरा आधार कार्ड का नंबर जाएगा, जरूरी है कि वो मेरा बायोमेट्रिक भी ले रहा होगा करके. I see. Thank you. Manish Kapoor ji. I actually wanted to ask that जैसे आपने कहा था कि जब आपका फोन हैक हो जाता है तो आपके स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे जो एप्पल होता है उसमें जो भी चीजें होती हैं वो क्लाउड में सेव होती हैं, तो उसके अंदर वो हैक कर सकता है क्लाउड को? यस, एप्पल में ना ज्यादा करके इन लोग iCloud को ही हैक कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एप्पल का पूरा डेटा iCloud के ऊपर ही जा रहा है ना. तो फिशिंग मतलब फेक पेज बना देते हैं iCloud का, और उस पे अगर यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया ना, तो इवन iCloud इज गेटिंग हैक नाउ. एंड जनरली इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग iPhone, दे आर टारगेटिंग iCloud ओनली नाउ. Dr. R.K. Jaiswal ji, any question? Yes, first of all, thank you, Sachin ji, for a very nice lecture. मेरा सर क्वेश्चन एक है कि बायोमेट्रिक से ही संबंधित, कि इसको लॉक कैसे करना है, एक बार दोबारा बता दें. एक्चुअली मैं आपने एक बार बताया जरूर था. यस सर. अगर किसी ने अपने फोन बायोमेट्रिक या फेस से खोल रहा है या बंद कर रहा है, उसको लॉक करना है तो कैसे करना है, उसका एक बार मेथड बता दें. हाँ श्योर सर, मैं इसका एक वीडियो और पीपीटी भी बना के आपको भेज दूंगा सर. मैं मेरा फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ओके सर, मेरा स्क्रीन विजिबल हो गया? हाँ सर, आधार की वेबसाइट के ऊपर जाना है, उस पे लॉक एंड अनलॉक या बायोमेट्रिक्स करके एक ऑप्शन आ रहा है सर, उसके ऊपर टिक करूंगा. यहाँ पे तो बस आपका वो नॉर्मल आई एक्सेप्ट करना है.
एंड फिर है ना सर, यहाँ पे जो मैं एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर, अपना वेरिफिकेशन कोड, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दिया, फिर अपना बायोमेट्रिक जो है विद रिस्पेक्ट टू आधार इज लॉक्ड। अनलॉक भी करना होगा तो सेम प्रोसेस है, अनलॉक भी करना होगा। मतलब अगर सचमुच में आपको आपका आधार वेरीफाई करना होगा ना कहाँ पे, किधर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको आधार अनलॉक करना होगा, बायोमेट्रिक अनलॉक करना होगा, सेम प्रोसेस, सेम स्टेप्स। Thank you, Dr. R.K. Jaiswal ji. Now I request Sanjay Gupta ji. Please raise your question. संजय गुप्ता जी। हाँ, मेरा सर एक क्वेश्चन है। अभी ये जैसे आप जनरली आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं सचिन जी, तो सभी ऐप्स आपसे आपकी वो मांगती हैं मैनेज कॉल्स, अपने फोन बुक आपकी, इसमें या आपकी आई फोटो गैलरी, तो इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं आपको देनी चाहिए एसेस उनको किसी ऐप को सर? इसका मेरे बारे में सर देखिए, एक मिनट में फिर से मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। सर अभी आप मेरा अगर फोन देख पा रहे हैं सर? अभी आप मेरा जी हाँ देख रहा हूँ। हाँ सर देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ट्रू कॉलर नाम का एक एप्लीकेशन आपने सुना होगा, ट्रू कॉलर। तो ट्रू कॉलर का काम क्या है कि अगर किसी ने आपको फोन किया, ठीक है, तो आपको अगर आपका मतलब आपके पास उसका नंबर नहीं है तो उसका खाली नाम दिखाना चाहिए, राइट है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी ट्रू कॉलर में ये किस किस चीज की परमिशन ले रहा है, तो ये देखिए मैंने देखो क्या किया इधर, कैमरा। तो मुझे पता है ट्रू कॉलर को कैमरा के साथ क्या लेना देना है, उसको थोड़ी मेरा फोटो वोटो को देखना है या क्या। तो मैंने उसकी परमिशन बंद कर दी। उसको लोकेशन से क्या जरूरत है, अगर आप वाराणसी में हो या बॉम्बे में हो, उसको तो सिर्फ नाम के सामने नंबर दिखाना है, अरे नंबर के सामने सॉरी नाम दिखाना है। माइक्रोफोन, मैं ट्रू कॉलर के थ्रू फोन तो नहीं कर रहा हूँ, तो माइक्रोफोन की भी क्या जरूरत है। हाँ लेकिन उसको फोन कॉन्टेक्ट रीड करना है, SMS रीड करना है, कॉन्टेक्ट शेयरिंग, तो ये 3 की मैंने परमिशन दी है सर। जैसे अभी मैंने अभी आपकी बात करते करते मैंने डाउनलोड किया है उसको, क्विक हील को अपने फोन में, तो क्विक हील मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है आपकी डिफरेंट लोकेशंस की। हाँ ये सर, तो हम लोग भी क्या करते हैं ना, मेरी क्या रिक्वेस्ट है सर, आप क्विक हील या लुकआउट अगर आपने इंस्टॉल कर दिया ना सर, आप फोन को एक बार पूरा स्कैन मार दीजिए, ठीक है। और अगर वो कुछ ज्यादा डिटेक्शन में मतलब सब क्लीन बता रहा है ना, तो क्विक हील को भी बाद में रिमूव कर देना सर। ओके वैसे। और अगर आपको चाहिए, इसके लिए मैंने भी क्या किया ना सर, मैंने अपना खुद का ही एक ऐप बना दिया बेसिकली। अगर आपको किसी को ये चाहिए तो मैं ये शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये वैसे भी प्ले स्टोर में नहीं है, बट दिस इज अ मैनुअल वे ऑफ डिटेक्टिंग एनीथिंग। ये आपको मतलब देखो क्विक हील में क्या होगा ना सर, बटन दबाया आउटपुट आ जाएगा। इधर तो अपने को मेहनत करके देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा ऐप है, किसने कुछ ज्यादा परमिशन तो नहीं लेके रखी, या कौन सा मेरा ऐप है जो डेटा ज्यादा लेके जा रहा है करके। बस वही है, बट दिस इज फुल प्रूफ वे। क्विक हील डिटेक्ट करे या ना करे, मुझे इसमें तो दिख जाएगा भाई कौन क्या लेके जा रहा है करके। वैसे सचिन जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। यस सर। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, ट्रू कॉलर में लिख के आता है कि समवन व्यूड योर प्रोफाइल रिसेंटली, तो वो क्या चीज आती है? मतलब सर किसी ने आपका नंबर देखा है, ट्रू कॉलर के ऊपर किसी ने आपका नंबर सर्च मारा है सर। तो हम उसको कैसे सर्च कर सकते हैं? नहीं उसके लिए आपको हमें कैसे पता लगेगा? यस यस सर, उसमें ना आपको ट्रू कॉलर को थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम ए प्रीमियम मेंबर बेसिकली, तो देन यू कैन डाउन सर्च यू नंबर देखा ना सर। एप्पल में फैसिलिटी नहीं आती है, तो सारा केटी होता है, बट सैमसंग एंड्रॉइड फोन में तो सारा डिटेल में आता है। इसके हमको क्लियर नहीं आता है, इसको सर्च करना पड़ता है। नंबर देख के सर्च करना पड़ेगा। यस सर, वो नंबर देख के सर्च करना पड़ेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती? नंबर देख कर सर्च करते हैं तो कोई देखो नंबर देख सर्च किस एग्जांपल दे रहा हूं सर, सर्च कर दिया मेरे को एक आ जाएगा ट्रू, बता देगा सर कि कुछ इन्फेक्शियस कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है कि नहीं है सर। ओके ओके, थैंक यू। Sudeshna ji, any question? I had a small question. Sachin ji told us in the beginning that we can have a virtual ID generator for the Aadhaar. Is it that the lock unlock biometric was fine, but Aadhaar का virtual कैसे ID generate करेंगे? मैम सेम वही स्टेप था मैम, उधर ही जाके है ना, आपको सिर्फ आधार कार्ड का एक नंबर देना है, आपका ओरिजिनल नंबर, आपको एक OTP आएगा,
तो देन इट विल जनरेट वर्चुअल आईडी, मतलब एक रैंडम 16 डिजिट का नंबर आ जाएगा। अब मान के सकते हो सर। Okay, and if I wish to generate virtual ID for the whole year, can it be done? नहीं, बिकॉज सर उसको अभी तो उन्होंने टेम्पररी बोला है। वर्चुअल आईडी इज ऑलवेज गोइंग टू बी टेम्पररी सर। Temporary means how many times I can use it? वो पीरियड भी डिफाइन नहीं किया है सर, इसके लिए हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि नया ही जनरेट कर देंगे सर। Okay, okay, thank you. Thank you निर्मल जी। ललित गुप्ता जी, एनी क्वेश्चन? ये है कि वो हमको फोटो कॉपी जो देनी पड़ती है जगह जगह, तो वर्चुअल आईडी की ही दें कि वो ओरिजिनल भी दे सकते हैं कहीं? सर अगर आप कंफर्टेबल हो तो वर्चुअल आईडी की भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी फोटो कॉपी निकल जाएगी? यस। थैंक यू। अविनाश मेहरोत्रा जी। थैंक यू कहते हैं सतीश भाई। एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं जिसका प्रयोग करते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं। हम सभी लोग नेट बैंकिंग का प्रयोग करते हैं और कई जगहों पे नेट बैंकिंग का अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। कई लोग अभी भी घबरा रहे हैं नेट बैंकिंग को प्रयोग करने में इतने वर्षों बाद भी। तो मेरा ये जानकारी यूज करना है कि चाहे हम आरटीजीएस के लिए यूज करें या किसी तरह के ऑनलाइन नेट ट्रांसफर के लिए यूज करें, नेट बैंकिंग कितनी सेफ है और अगर ये सेफ है या नहीं है तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए नेट बैंकिंग को यूज करने के लिए, इसके बारे में अगर आप जानकारी प्रदान करें तो बढ़िया। सर मतलब एक सिंपल जो मैं रिक्वेस्ट मतलब सभी को क्या बोलता हूँ कि हमेशा अगर आप नेट बैंकिंग करोगे ना तो 2 डिवाइस इन्वॉल्व कीजिएगा। 2 डिवाइस मतलब क्या, यूजर नेम और पासवर्ड लैपटॉप या कंप्यूटर पे डालिए और ओटीपी आना चाहिए फोन के ऊपर। मतलब आई होप ये क्लियर हो रहा है। तो होगा क्या कि अगर किसी ने मेरा लैपटॉप हैक किया है तो उसको मेरा यूजर नेम और पासवर्ड पता चलेगा, लेकिन मेरा फोन भी हैक करना पड़ेगा ताकि उसको ओटीपी पता चले बेसिकली। तो मैं जैसे मेरा एग्जांपल लोगे ना सर, मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट इतना जरूरी नहीं है कि मेरे को बार बार नेट बैंकिंग यूज करना पड़े, तो मैंने मेरे मोबाइल के ऊपर कोई भी नेट बैंकिंग का ऐप ही नहीं डाला है बेसिकली, क्योंकि इट्स नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर मी। अगर कुछ जरूरत होती है तो मेरा लैपटॉप है मेरे साथ, आई कैरी बोथ लैपटॉप एंड मोबाइल। आई इमीडिएटली स्टार्ट माई लैपटॉप, डू माई नेट बैंकिंग एंड देन आई मतलब हो जाता है। और जनरली फोन के ऊपर भी है ना सर, जैसे मैं बाहर इतना विजिट करता हूँ, मेरा इतना ट्रैवल रहता है अभी तो ठीक है 3 महीने से सर कुछ भी नहीं है ऐसे, बट आई ऑलवेज प्रीफर टू यूज 1 कार्ड। सर मैं एक ही कार्ड दुनिया को एक्सपोज करता हूँ जिसकी कार्ड की लिमिट भी 30,000 रुपीज की है, तो लूट के कोई 30 का ही लूट के जाता है। ओके तो कभी ग्रोसरी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सबवे, होटल, रेस्टोरेंट्स, ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वोडाफोन का बिल, IRCTC, भाई एक ही कार्ड, और वो एक ही कार्ड दुनिया को एक्सपोज होता है और जिसकी लिमिट भी मैंने 30,000 की रखी है। इतना मेरा मंथली एक्सपेंस है या इतना मेरा आउटगो है या इतना मेरा लॉस सहन करने का कैपेसिटी है सर। तो आई एम ऑलवेज रिक्वेस्टिंग टू ऑल द मेंबर्स, आउट ऑफ स्टाइल, आउट ऑफ स्टेटस सिंबल, आई हैव सीन पीपल वॉलेट में पूरी दुकान नहीं आजकल बैंक लेके चलते, 4 कार्ड लेके घूम रहे हैं, और ये प्लेटिनम, ये सिल्वर, ये गोल्ड और वो पता नहीं, और ग्रोसरी स्टोर में जाके 1,000-1,500 रुपए की खरीदी करते हैं और ये कार्ड एक्सपोज कर रहे हो आप 1.5, 2, 3, 4 लाख रुपए की लिमिट वाला। And the public memory is very short. I'm honestly telling you, nobody remembers what you have flashed, okay? But the shopkeeper, उसके उधर CCTV कैमरा रहेगा, उसने अगर कैप्चर कर लिया ना सर, then you can imagine how much of a loss can be done. So मेरी एक simple request है, whenever you are going to swipe your cards, there will be a CCTV कैमरा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आपने कहाँ पे भी कार्ड स्वाइप किया होगा, क्या उधर CCTV कैमरा था या नहीं, आप खुद याद कर लेना। There would be a CCTV camera that could capture your card details, even your PIN. So my kind request, when you are going to swipe your card at any physical premise, please use 1 card only and limit the card to such a limit which you can afford to lose. Thank you, Avinash ji. Now, see Vijay Sharma ji. बस लास्ट क्वेश्चन विजय शर्मा जी। क्योंकि टाइम 7 बजे का है तो वो कट ऑफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग को राइट। It's already 6:52.
फिनिश करिए। नहीं ओके अविनाश जी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए पहले, आप पूछ लीजिए विजय जी। क्वेश्चन नहीं, आप अगर छोटे में अपना प्रश्न पूछ लें और मेरा जवाब मेरा, मेरा, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, छोटा सा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन कैसे सीधी हो, आप उल्टे हो गए हैं अभी फिलहाल। मैं क्या ओवर टू अविनाश जी। आतिश जी आपको कुछ पूछना है अभी? आतिश जी अब ठीक है। आतिश जी धन्यवाद, आपको बहुत कुछ बहुत पूछना है? आप सही है सर, समय कम है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अब खत्म किया है। नहीं, अगर आतिश एक लास्ट क्वेश्चन लेना है तो आतिश जी का ले लीजिए, अदरवाइज आशीष जी आ जाए। आतिश जी। एंटीवायरस स्पीड को स्लो कर देता है फोन की और हैंगिंग प्रॉब्लम आती है, तो क्या वो सेफ है बहुत ज्यादा एंटीवायरस को डालना? नहीं सर, इसके लिए मैं यही बोलता हूँ, एंटीवायरस को एक बार इंस्टॉल कीजिए, स्कैन मार दीजिए, 1-2 दिन के लिए रखिए। अगर अपना डाउट क्लियर हो गया ना, अपना फोन में कुछ भी नहीं है, रिमूव कर दीजिए सर। अच्छा सर, एक नेटकट को अगर हम एक लास्ट है सर, नेटकट के थ्रू क्या हम किसी को ब्लॉक कर सकते हैं वाईफाई को? यस पर यूआरएल आता है ना, उससे ब्लॉक कर सकते हैं। यस आप ब्लॉक कर सकते हो सर। ठीक सर, थैंक यू आतिश जी। नाउ ओवर टू अविनाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। सचिन भाई, ऐसा आपने इतने बढ़िया इन्फॉर्मेशन हम सभी को दिए कि हम लोग वास्तव में बहुत ही कहते हैं आपके धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। मैं कहते हैं अनुरोध करूंगा रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के कहते हैं आज के कार्यक्रम के संयोजक रोटेरियन सिद्धार्थ मुखर्जी से कि क्लोजिंग रिमार्क्स हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। सिद्धार्थ मुखर्जी जी। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी सर। नमस्कार अविनाश जी, थैंक यू। ये सचिन जी ने जो आज हम लोग को एक ऐसा चीज बताया जिसको कि हम लोगों ने बहुत ही हमारी रोज की उपयोगी चीजों में हम लोग कैसे बचें, ये बहुत अच्छा लगा और इसके लिए सचिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात क्या, इन्होंने सारी फील्ड को, इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी इन्होंने पकड़ा, पेरेंट्स इंडिविजुअल्स को भी देखा इन्होंने, तो इसलिए और ज्यादा ये हम लोग के लिए आगे सुनने की चाहत को बढ़ा के। इसी के साथ में अपना, क्योंकि समय की सीमा बहुत ज्यादा है, सीमाएं बहुत ही खत्म हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं अपनी वाणी को विराम देना। सभी को, पार्टिसिपेंट को धन्यवाद के साथ, थैंक यू। बहुत बहुत आभार सिद्धार्थ मुखर्जी, बहुत छोटे में ही आपने अपनी बात प्रस्तुत करी। मैं अब अनुरोध करूंगा रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के आज के कार्यक्रम के संयोजक रोटेरियन राजीव कुमार सिंह जी से कि आप आए और आज का धन्यवाद प्रकाश करते हैं, संपादित करें। राजीव कुमार सिंह कुछ वो डिस्कनेक्ट हो गए राजीव जी, उनको जाना था, पर्सनल काम था, तो आप विजय जी को या तो इन्वाइट करिए। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा मौका है। विजय भाई हमारे बहुत ही प्रिय हैं। रोटेरियन विजय शर्मा जी, आपको एक विशेष कथा अवसर दिया जा रहा है, कृपया आज का धन्यवाद प्रकाश हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। रोटेरियन विजय शर्मा। सबसे पहले तो मैं आप ही को धन्यवाद दे दूं माइक देने के लिए मेरे को। मेरा सीधा है ना, आप नहीं आज रोटरी सेंट्रल से, रोटरी नॉर्थ से और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूपी डिवीजन से आए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। और सचिन जी ने काफी मतलब समय दिया और इनका टॉपिक था, उस पर एक शेर मेरे को याद आ गया कि पहुंच गए हैं, ध्यान दीजिएगा जरा सा, पहुंच गए हैं कई राज मेरे गैरों के पास, कर लिया था मशवरा एक रोज अपनों के साथ। तो भैया सबका सब कुछ शेयर्ड है, तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसमें जो है सचिन जी ने बहुत कम समय में और काफी अच्छे तरीके से हम लोगों को अलर्ट करने की कोशिश की है। इसके लिए उनका विशेष आभार। और आप लोगों से भी एक अनुरोध भी है साथ में, धन्यवाद के साथ, कि नेट कट का प्रयोग जो है डिनर ले लें उसके बाद ही करिएगा, अदरवाइज डिनर भी खतरे में पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वाइफ पे तो कम से कम खास तौर से है। और इसके साथ आप लोगों ने इतना समय दिया, एक्चुअली हम लोग शेड्यूल से काफी आगे चले गए, लेकिन फिर भी सबका पेशेंटली हियरिंग के लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ओवर टू अविनाश जी। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा सतीश जी से कृपया आगे की कार्रवाई करें और समापन की घोषणा करें। ये समाप्ति है, समाप्ति की घोषणा है सभा की तरफ से। और सचिन जी आपका धन्यवाद। अगर आप स्लाइड या जो भी होगा पीपीटी मेल पे शेयर कर दीजिएगा, तो हम और सतीश जी या मुकुल भैया अपने मेंबर्स को उसको शेयर करते हैं। सर थैंक यू सर। धन्यवाद दीजिए इनको, एक बार पुनः सचिन जी का।
थैंक यू वेरी मच सचिन जी, आपने टाइम से इतना आगे जाके हम लोग की सारी क्वेरीज रिजॉल्व की, सबको सुना, सबका इतने अच्छे से बताया, हम लोगों का माइंड ओपन कर दिया। अभी तक तो सिर्फ कोरोना से डर लग रहा था, अब ये अपने मोबाइल और लैपटॉप से भी डर लगने लगा है आपको सुनने के बाद। अपना वो हटा थैंक यू वेरी मच। हम वाले आई सब हटा अपने आईफोन से सारे फोन से सारे आई वाला। ठीक है, नमस्कार सबको, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। एक्सीलेंट प्रोग्राम, एक्सीलेंट, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मैडम, देशना मैडम, थैंक यू, मुकुल भैया नमस्कार। Thank you very much. मुकुल भैया को Thank you, बहुत बहुत Sachin. थैंक यू। It's wonderful meeting you after such a long time. Once more. Thank you, ma'am. Thank you. भैया सबको धन्यवाद, बहुत अच्छा होस्टिंग हुआ। अविनाश जी को देख के निकल गया लग रहा है। वॉक कर रहे हैं। हाँ वॉक पे चले आ गए। साथ साथ हाँ, मीटिंग भी और वॉक भी। अब भैया क्या करें, इसके बाद लगी पुलिस मारने, 7 बजने वाला है और वॉक नहीं करेंगे तो शुगर वगैरह का सब आता 12 बज जाएगा। बल करिएगा घर की पुलिस न मारने लगे। घर की पुलिस तो खैर हमेशा रहती है, उसका तो कोई उपाय नहीं है, यू हैव टू बियर इट। चलिए थैंक यू सुनील भैया, बहुत बढ़िया मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई आपने, थैंक यू वेरी मच। और विशेष रूप से अविनाश जी ने बहुत बढ़िया कंडक्ट किया। अविनाश जी थैंक यू वेरी मच। अविनाश जी हमारे पुराने साथी हैं, सीएम सतत पढ़ा, सीएम सतत पढ़ा, साथ किया, सर ट्रेनिंग ली साथ साथ, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी इतने अच्छे मॉडरेटर हैं, आज मुझे पता चला। धन्यवाद। ये जेसीएस के ट्रेनर हैं हमारे साथ। अरे क्या बात है, क्या बात है। क्यों अविनाश जी, याद है जेसीएस के दिन? सब पुरानी यादें साहब। और बात शायद जूनियर ट्रेनर थे आप कि एरिया ट्रेनर थे आप? सब वो सब अपनी जगह आजकल मिस कर रहे हैं आपके साथ बीएचयू की वॉक हम लोग, और वास्तव में सब शुरू फिर से तो बीएचयू में टहलना शुरू किया जाए। अब अनलॉक होने दीजिए, फिर टहलेंगे, बिल्कुल टहलेंगे भाई। अभी तो हम अपनी कॉलोनी में ही टहल के जो है सेहत बनाते हैं अपनी, लेकिन आपकी जो शैली है बात करने की वही है जो आपसे पहले थी, 30 साल पहले थी शैली आपकी, वही शैली है आपकी। और विकसित हो गई, विकसित हो गई है, और विकसित हो गई। all the organizers, very nice, very nice. थैंक यू। सतीश भैया आपको धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, ग्रेटफुल टू यू। Bye to everybody. Bye.